नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी लेखपाल की आगामी परीक्षा जिसके लिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं, उसमें सामान्य हिंदी वाले हिस्से के लिए ये वीडियो श्रृंखला चल रही थी और इसमें हमने कई सारे वीडियोस पीछे कवर किए थे, जिसमें कि समास और पर्यायवाची और विलोम शब्दों वाला पार्ट सिलेबस का कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो अगला वीडियो हमारा था वो संधि से संबंधित था। संधि के प्रकारों को हमने देखा और पहचानने के नियम देखे। अब यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है ये जानना अत्यंत आवश्यक है। बिना मतलब के कोई भी चीज़ नहीं होती है। कम से कम एक पाठ्यक्रम का हिस्सा, एक परीक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा अगर कोई वस्तु है तो उसका अपना कोई ना कोई औचित्य होगा। तो आप किसी लंबी चौड़ी बात को कह रहे हैं और कहा जाए कि इसी को कम शब्द में कहिए, तो आप क्या करेंगे? लंबे लंबे वाक्यों को छोटे छोटे शब्दों में ढालना शुरू करेंगे और वही जो कला होती है उसको कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। मतलब अनेक शब्द हैं, एक लंबा चौड़ा सेंटेंस है, उसको आपने क्या किया? समेट कर एक छोटे से शब्द के अंदर ढाल दिया। ये अपने आप में बहुत कौशल की बात होती है, लेकिन गनीमत यह है कि ये काम जो पहले के विद्वान लोग हैं, व्याकरणविद हैं, वो करके गए। मतलब उन्होंने शब्दों को पहले से ही बना के रखा हुआ है कि अच्छा इस वाक्य के लिए ये वाला शब्द होगा, तो हमारा काम आसान हो गया। हमें बस उन शब्दों को जानना है कि इस वाक्य के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सहारे आप किसी भी लंबे चौड़े लेख को बहुत ही संक्षेप में उसका सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका संक्षेपण कर सकते हैं, जो कि जो बड़े लेवल की परीक्षाएं होती हैं जैसे कि यूपीपीसीएस है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अन्य सामान्य हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें इसका बड़ा ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ आप देखें, और एक लेखपाल की हैसियत से भी इसका इस्तेमाल है। जब आप किसी भी मैटर को टाइप करवाइएगा या एक रिपोर्ट आपको मान लीजिए तैयार करनी होगी, कहते हैं ना लेखपाल की रिपोर्ट लगानी है, तो उसमें आप क्या करेंगे? रिपोर्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि जो बातें आपको लिखनी होती हैं प्रशासन से संबंधित, राजस्व से संबंधित, तो वो लंबी चौड़ी होती है। उसमें पूरा डाटा आपको देना होता है और तमाम जो शपथ और प्रमाण है वो देने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको ये कला आनी चाहिए कि एक लंबे चौड़े वाक्य को आप छोटे से शब्द में कैसे ढाल सकते हैं, और यही लेखपाल का कौशल। तो चलिए देखते हैं जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। अब देखिए इतना लंबा वाक्य है ना, तो इतने लंबे वाक्य को हम एक छोटे से शब्द में ढाल सकते हैं। हम कह सकते हैं अच्युत। च्युत मतलब होता है हटाना, और अ उपसर्ग आपने लगा दिया तो जो हटाया ना जा सके, यानी अपने स्थान से निकाला ना जा सके। और अटल भी कहा जाता है, ठीक है। अटल मतलब जो टले ना, यानी अपनी जगह पे बना रहे। और स्थिर इसका सबसे सरल रूप है। तो तीनों हो सकते हैं। अब तीनों में से जो विकल्प में आपको मिले उसको चुन लीजिएगा। अब ये मत कहिएगा कि तीनों एक साथ आ जाए तो क्या करना है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। मतलब आयोग जो है वो एक ही जैसे कई सारे नहीं देगा, लेकिन मान लीजिए आ गया तो उसमें से अच्युत को चुन लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा सटीक है। इसके बाद देखिए जिसका कोई निश्चित घर ना हो तो उसे कहते हैं अनिकेत। देखिए निकेत मतलब होता है घर, निकेतन, निकेत, ये सब जो है शब्द घर के लिए, आवास के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें आपने अ उपसर्ग लगा दिया, इसका मतलब है कि आवास से रहित। तो ये ईश्वर का भी, मतलब परमात्मा का भी पर्यायवाची है कि वो अनिकेत हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि वो बेघर बार के हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि वो हर जगह विद्यमान है। तो जब हर जगह है तो उनका कोई फिक्स घर है ही नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना। धन जो है, जब मनुष्य कमाना शुरू करता है ना, जब नहीं कमाता रहता है, अभी अपनी विद्यार्थी जीवन में रहता है, तब तो बड़ी ईमानदारी का जोश रहता है कि नहीं, हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा हम एक पैसा नहीं, बड़े ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन जब पैसा मिलने लगता है तो उस समय लालसा बढ़ने लगती है, मानव प्रवृत्ति है। और 99 का फेर हमेशा लगा रहता है कि अब ये वाला लग्जरी का सामान मेरे पास आ गया, अब वो वाला भी हमें चाहिए, वो मिल गया तो कुछ तीसरा चाहिए। इच्छाओं का अंत नहीं होता। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस मामले में बड़े ही व्यवहारिक थे। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने अपने अपने ढंग से, महावीर स्वामी ने उसको अलग ढंग से, और उससे पहले वाले तीर्थंकरों ने भी, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने भी इस चीज़ को कहा है कि जितना आवश्यकता हो उतना ही अपने पास रखना चाहिए, धन संचय नहीं करना है। तो ये चीज़ कहलाती है अपरिग्रह। ठीक, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब जो है ये व्रत होते हैं। इसके बाद देखें, आग से झुलसा हुआ उसको कहते हैं अनल दग्ध। अगर सिर्फ आ जाए कि झुलसा हुआ, किसी भी चीज़ से झुलसा, देखिए झुलसने का, बर्फ से भी आप झुलस सकते हैं। तापमान कम है तो वो भी आपकी चमड़ी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको भी झुलसना कहा जाता है, तो दग्ध कहेंगे। लेकिन अगर आग से झुलसा हुआ है तो उसे अग्नि दग्ध कह सकते हैं या अनल दग्ध कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, जिसकी गर्दन यानी ग्रीवा जो है, ग्रीवा संस्कृत शब्द है, गर्दन जो है हिंदी का शब्द है, तो जिसकी गर्दन बड़ी सुंदर हो, सुराहीदार गर्दन लोग कहते हैं ना कि बड़ी खूबसूरत, एकदम जैसे लग रहा था कि एकदम लंबी डंडी और उस पर एक गोल पिंड खोपड़ी रख दी गई,
तो ऐसी जो गर्दन होती है, मतलब ऐसी गर्दन वाला जो मनुष्य है उसे सुग्रीव कहा जाएगा, और अगर महिला है तो उसे सुग्रीवा कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए जो सव्य, सव्य यानी बायां हाथ। वैसे देखिए सव्य का मतलब होता है दोनों, उभय, तो उभय का मतलब दोनों हाथ। और इसका कॉमन सेंस ऐसा है कि जो सव्य हाथ से काम लेता हो यानी बाएं हाथ से काम करता हो तो उसे कहते हैं सव्यसाची। और उसी के नीचे आप देखें कि जो दोनों हाथों से समान कौशल हेतु सधा हो तो उसको भी कहेंगे सव्यसाची। अब लोगों के दिमाग में आएगा कि अभी तो कहा कि बाएं हाथ से काम कर रहा है तो सव्यसाची है, और अभी कह रहे हैं कि दोनों हाथ से काम कर रहा है तो सव्यसाची है। आप जरा सोच कर देखिए, जो बाएं हाथ से काम करता है क्या वो अपना दाहिना हाथ बेकार छोड़ देता है? नहीं, वो दाहिने हाथ से भी तो इस्तेमाल करता है काम करने के लिए। उसको ये उसका एक मतलब एक्स्ट्रा कौशल होता है कि वो बायां भी इस्तेमाल करता है। और वैसे तो रही बात ज़्यादा इस्तेमाल करने की, तो किसी भी पार्ट को हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे हिस्से को कम करते हैं, तो ये तो एक सामान्य चीज़ है। लेकिन हम दोनों ही हाथों का यूज़ कर रहे हैं तो उस अवस्था में हम कहे जाएंगे सव्यसाची। जो लेफ्टी लोग होते हैं वो ये राइट हैंड का भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। तो इसीलिए कह दिया गया कि जो दोनों हाथों से समान कौशल, और ये जो सव्यसाची संबोधन है ये अर्जुन के लिए इस्तेमाल होता था। वो जितनी कुशलता से दाहिने हाथ से अपना तीरंदाजी करते थे उतने ही बाएं हाथ से भी कर लेते थे। इसके बाद देखें जो जानना आवश्यक हो या जिसे जानना आवश्यक हो वो होता है ज्ञातव्य, और जो जानने योग्य हो या जिसे जाना जा सके वो होता है ज्ञेय। इसके बाद देखिए धराशायी होकर प्राण त्यागने वाला, उसको कहा जाता है मैं मर्त्य। ठीक है। मर्त्य मतलब मरणशील या मृत्यु को प्राप्त होने वाला, और यहाँ पर मैं से मृदा से तात्पर्य है। तो पहले के समय में जो वीर योद्धा होते थे वो आपस में लड़ते थे और घायल होकर जमीन पर गिरते थे और वहीं दम तोड़ देते थे। युद्ध चलता रहता था, जैसे आप महाभारत का युद्ध देखते हैं, उससे बड़ा युद्ध अभी तक संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ। ठीक, मतलब सबसे भयंकर युद्ध था द्वापर में हुआ, और उसके बाद से अभी ऐसी कोई बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी नहीं। तो उसमें योद्धा ऐसे ही गिरते थे और वहीं पर अपना छटपटा कर तत्काल अगर मरे नहीं तो कुछ समय बाद अपने प्राण त्याग देते थे। तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है, जो धराशायी होकर मरने की अवस्था होती है उसको कहते हैं मैं मर्त्य। इसके बाद देखिए आगे, तो जिसका आदि और अंत न हो, मतलब न तो हमें शुरुआत पता है ना अंत कहाँ होगा ये मालूम है, तो ऐसी चीज़ को कहा जाता है अनाद्यांत। और ऐसी एक ही चीज़ है, या तो ईश्वर है या फिर सनातन धर्म है। सनातन धर्म जो है इसकी भी शुरुआत का पता नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, बहुत पीछे, और अंत कहाँ होगा ये भी कोई नहीं जानता है। इसके बाद आगे देखते हैं, जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो उसे कहा जाता है अन्नेर, मतलब छुट्टा जो होते हैं। और जो जानवर किसी के वश में ना हो वो अन्ना होता है। ठीक, अन्ना जो है ये एक मतलब टाइटल, और अन्ना हजारे को आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पशु के बारे में कहा गया है कि ऐसा पशु या ऐसा जानवर जो कि किसी के नियंत्रण में ना आए, बेकाबू जो होते हैं। ठीक, तो ऐसे को कहते हैं अन्ना। इसके बाद देखिए, जो जानवर वन में रहने का आदती हो, आदि नहीं बल्कि आदि हो, तो उसको कहते हैं बनैला, कहते हैं बनैला बनकर घूम रहा है। और झूठा, मिथ्यावादी और गलत व्यवहार जो है उसको भी अनेर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग, यहाँ अन्नेर है और यहाँ अनेर है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अन्नेर है मतलब न जो है ना एक बार आधा और एक बार पूरा इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर सिर्फ कंप्लीट एक न का इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा सा उच्चारण का अंतर है। इसके बाद पूर्व और उत्तर के बीच का कोण, तो ये जो है ना दिशाओं में गिना जाता है और इसे ईशान कोण कहते हैं। वैसे आप जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना। इस तरीके से इनके जो कोने होते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है इसको ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाला जो है इसको वायव्य कहते हैं, वायु की दिशा, और वेस्ट साउथ मतलब साउथ वेस्ट वाला जो यहाँ एंगल बनता है इसको नैऋत्य कहते हैं, और साउथ ईस्ट का जो ये एंगल यहाँ पे जनरेट होता है इसको कहते हैं आग्नेय। ठीक, तो यहाँ जब बादल घिरते हैं और यहाँ मौसम बिगड़ता है इस कोने में, तो कहा जाता है कि वर्षा या आंधी तूफान निश्चित रूप से होगा। तो ये है ईशान कोण। ईशान कोण यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। दिशाएं 10 होती हैं शास्त्रों के हिसाब से, मतलब धरती और आकाश को भी दिशा माना गया, और बाकी 4 दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये 4 कोण। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं चाटने योग्य वस्तु के बारे में। तो जो चीज़ चाटी जा सके उसको लेह कहा जाता है, जैसे च्यवनप्राश। ठीक है, च्यवनप्राश या जेली या कोई भी मुरब्बा, जैम, जिसे कि आप चाट सकते हैं। च्यवनप्राश को आपने चम्मच से निकाला और मुंह में ऐसे चाट लिया। ठीक, तो ये चीज़ जो है ये लेह कहलाती है। इसीलिए आप देखें डाबर का जो च्यवनप्राश होता है या जितने भी आयुर्वेदिक च्यवनप्राश होते हैं तो उसमें लिखा रहता है अवलेह स्पेशल। इसके बाद निष्णात यानी किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान रखने वाला, किसी विषय विशेष का पूर्ण ज्ञान रखने वाला, वो क्या है, निष्णात है। और इसके बाद देखिए, पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उसको राका कहा जाता है। ठीक है, जो पूर्णिमा की रात्रि होती है उसको राका कहते हैं। और हरे भरे मैदान को शाद्वल कहते हैं। युद्ध के लिए वीरों का प्रचलन गीत जो होता है, मतलब जब युद्ध के लिए वीर प्रस्थान करते हैं तो उस समय वीर वाद्य, मतलब जो नगाड़े हैं, तुरही हैं, इस तरह के उत्साह देने वाले जो बाजे होते हैं वो बजाए जाते हैं, और साथ में गीत गाए जाते हैं। सेना जो है वो गीत गाते आगे चलती है। जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल आर्मी जो आज़ाद हिंद फौज थी, तो उसके द्वारा जब वो अपने युद्ध के लिए या अपने अभियान के लिए प्रस्थान करती थी तो कदम कदम बढ़ाए जा अपना गीत गाती थी। ठीक,
तो उसी प्रकार से पहले के समय की सेना का अपना गीत होता था, तो वो प्रयाण गीत होता था, प्रयाण कर रहे हैं यानी प्रस्थान कर रहे हैं। इसके बाद देखिए जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो यानी खत्म कर दिया गया हो, तो उसको कहते हैं आंत गर्व, यानी उसके गर्व का अंत हो गया है। जो कार्य किसी दूसरे प्रधान कार्य को करते समय थोड़े से प्रयास से हो जाए, उदाहरण के लिए यहाँ पहले इसका एक शब्द देख लीजिए, उसको अनुषंगिक कहा जाता है। मतलब आप किसी और काम के लिए कोशिश कर रहे थे और वो छोटा सा काम बीच में ही संपन्न हो गया बिना किसी एक्स्ट्रा इफोर्ट को लगाए। जैसे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और उसी में आपने जीएस का अध्ययन किया और छोटे छोटे एग्जाम जैसे कि यूपीएससी की तुलना में यूपीपीसीएस छोटा है आपका, तो वो अपने आप क्लियर हो गया। मतलब आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स तो क्लियर किया ही, साथ में आपका यूपीपीसीएस का भी प्रीलिम्स और मेंस भी साथ में क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को क्या कहा जाएगा? अनुषंगिक कहा जाएगा। और इसके बाद देखिए देवता या भूतादि के द्वारा होने वाला दुख, मतलब ऐसी पारलौकिक शक्तियों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला दुख होता है जिसमें कि हमें पता नहीं होता कि कष्ट हमें कौन दे रहा है, वो अदृश्य शक्ति होती है, तो इसको कहा जाता है आधिदैविक। इसके बाद देखिए जीवों या शरीरधारियों के द्वारा, मतलब कोई शरीरधारी व्यक्ति है जिसको कि आप जानते हैं कि उस फलाने व्यक्ति के द्वारा या फलाने जानवर के द्वारा या उस चीज़ के द्वारा हमें दुख पहुंच रहा है, उसके बारे में आपको पूरा आता पता है, तो वो चीज़ कहलाती है आदि भौतिक। मतलब वैसा जो दुख आपको मिलता है उसको कहते हैं आदि भौतिक। इसके बाद देखिए जो ऊपर से मिलाया गया हो उसको प्रक्षिप्त कहते हैं। ठीक, ऊपर से मिलाया गया है तो उसको प्रक्षिप्त कहेंगे, ये एक शब्द है। और सेम वही शब्द इस्तेमाल होता है फेंके गए या मिलाए हुए के लिए। आपने प्रक्षेप गति पढ़ी होगी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में भी, इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसमें कोई चीज़ उछाली या सामने की ओर ऐसे फेंकी जाती है तो वो परवलयाकार पथ में यानी पैराबोलिक जो पाथ होता है उससे ट्रेवल करते हुए दूर जाकर गिरती है। मोशन अंडर ग्रेविटी भी उसमें काम करता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो प्रक्षिप्त इस चीज़ को कहा जाता है। और जो एक मतलब फेंकने की विधा है, मतलब दूर फेंकने की विधा है, उसको प्रक्षेप कहते हैं। इसके बाद देखिए पहली वर्षा का पानी, तो पहली वर्षा का पानी नवोदक कहलाता है। बाकी यहाँ देखें जिसके सिर में बाल ना हो, मतलब एकदम चिकनी चाँद हो, पूर्ण रूपेण गंजा हो, एक भी रत्ती बाल ना हो, तो उसको कहेंगे खलवाट। और अकृष्ट पचिया किसको कहा जाता है? यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला, तो ऐसी जमीन जो कि बिना जोते अन्न और खाद्यान्न उत्पन्न करे। पहले जो गंगा और यमुना का ये मैदानी इलाका था, मतलब इनकी जलोढ़ मृदाओं से बनाया गया मैदानी क्षेत्र था, ये ऐसा ही था, अकृष्ट पचिया था। मतलब अनाज के दाने बस उसमें जाने की देर है, वो अपने आप जनरेट कर देता था। अब तो समय के साथ साथ और लगातार दोहन हो रहा है तमाम तरीके से, तो इससे उर्वरता कम हो गई। इसके बाद आप देखें जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन उसको अथऊ कहा जाता है। ये जो दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग होते हैं वो इस तरह से भोजन करते हैं। जो श्वेतांबर हैं उनके नियम कायदे थोड़े से ढीले ढाले, मतलब गृहस्थ जीवन में पालन करने योग्य होते हैं। दिगंबर मुनि लोग जो होते हैं ना, वो एक ठे मोरपंख की पिच्छी लेकर चलते हैं, निर्वस्त्र होते हैं और स्नान भी वो यदा कदा ही करते हैं, उसमें नहीं नहाने की परंपरा है। और वो ऐसे किसी बर्तन में भोजन नहीं करते हैं, अंजलि बांध कर पानी भी पिएंगे और भोजन भी करेंगे। कोई उन्हें देगा अंजलि में उनकी, और वही अंजलि हाथ से बांध कर उसी से वो ग्रहण करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया होती है सूर्यास्त से पहले की जाती है और इसको अथऊ कहा जाता है। बड़ा ही कठिन जीवन उनका होता है। इसके बाद देखिए किसी के गुण को भी अवगुण समझना, इसको कहा जाता है असूया यानी जलन। जिसकी दाढ़ी मूछ न निकली हो वो अजात श्रमसु होता है। और हाथी के सूंड के समान जांग वाली करभोरू होती है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का जो फल मिलता है उसको कहते हैं कर्म विपाक। ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जिस स्त्री के एक भी संतान यहाँ आप देखें एक ही संतान होकर फिर कोई ना हुई हो, मतलब एक मात्र उसके पास या तो पुत्र है या फिर पुत्री है, तो उसको कहते हैं काक बंध्या। मतलब कौए ने उसे चारों ओर से ऐसे चक्कर उसका लगा दिया है या उसे स्पर्श कर लिया है तो वो बांझ बन गई है, मतलब एक संतति के बाद अब दूसरी नहीं हुई। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जो सभी शास्त्र को पढ़ चुका हो कृतागत है। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुग्न होता है और ये नरक का पात्र होता है। इसके बाद देखिए स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, ये तो पाखंड होता है सरासर। और आजकल जितने भी गुरु जी लोग फैले हुए हैं, महात्मा जी लोग, वो ज़्यादातर 99% ऐसे ही हैं। 1% में कुछ अपवाद भी हैं, वो बहुत ही खोजने पर मिलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको गुरुडम कहा जाता है और ये जो पूरा है ना इसको ढकोसला भी आप कह सकते हैं। इसके बाद देखिए जिसके पास अपार धन संपदा, देखिए धन संपत्ति जो है ना, इसको पहले आपने सुना होगा जैसे कि तांबे का और चांदी का जो सिक्का था वो प्रचलन में आता था और सोने के भी सिक्के होते थे, तो उनका अलग अलग नाम होता था। जैसे दिनार है, टंका है, जीतल है। तो ये टका और टंका जो शब्द है ना ये वहीं से निकला हुआ है, इसका मतलब आप संपदा से लगाइएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है धनवान नहीं बल्कि टकैत। धनवान एक सामान्य शब्द है तो वो शायद ही पूछा जाए, लेकिन टकैत पूछा जा सकता है। इसके बाद देखें जिसे पकड़ना कठिन हो तो वो दुर्धर होता है। और देखने की इच्छा अगर है तो इसको दृदिक्षा कहा जाता है। ये द्र है, मतलब कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, ये बीच वाला। इसके बाद देखिए जिसे वश में करना कठिन हो या हराना कठिन हो वो दुर्घर्ष होता है। और जिसके बारे में सोचा तक ना जा सके या कल्पना भी आप ना कर सकें वो दुर्विभाव्य होता है।
जबकि जिसका शोक न किया जाए वो अशोच्य होता है। वह सौभाग्यवती स्त्री, यहाँ आप देख रहे हैं, वह सौभाग्यवती स्त्री जिसके कि पुत्र पुत्री पति और पूरा मतलब भरा पूरा परिवार, जो कहते हैं ना दूधो नहाओ पूतो फलो वाली कंडीशन, तो उसको कहते हैं पुरंधरी। मतलब ऐसी महिला को कहा जाता है पुरंधरी। पहले के समय में माना जाता था कि ये बड़ी ही भाग्य सूचक स्थिति है कि बढ़िया उसके पुत्र हैं, ढेर सारे कमाऊ हैं एकदम, और पति भी है खूब एकदम धनवान, उसका जो घर है वो भरा हुआ है, लेकिन वो खुद सुखी है या नहीं इसकी कोई शर्त इसमें नहीं होती थी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो वो दुर्दृष्टि होता है, मतलब उसको बुरी मंशा से देखा गया, मतलब पूर्वाग्रह पाल के देखा गया, ये कहा जा सकता है। जो दोहराया न जा सके वो अनावर्त होता है, और जो दोहराया जा सके वो आवर्त होता है या आवर्ती होता है। रोगी के लिए जो निषिद्ध भोजन होता है उसको अपथ्य कहा जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि पाचन आपका बिगड़ा हुआ है, आपको पेचिस पड़ी हुई है या डायरिया हो गया है, तो घी तेल वाले भोजन को मत सेवन करिए, वो आपके लिए अपथ्य है या कुपथ्य है। आपके लिए पथ्य क्या है? मूंग दाल की खिचड़ी। ठीक, तो ये वैद्य जी लोग पहले बताते थे, आजकल वो डाइट में चल रहा है कि आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद देखिए, जिससे देखा न जा सके तो अदृश्य है। ठीक है, अलक्ष्य नहीं होगा, यह अदृश्य होगा, जो दृश्यमान न हो। जिसे सूंघा जा सके तो वो आग्रेय होता है। देखिए घ्राण मतलब होता है सूंघना, उसी से बना हुआ है आग्रेय। और बर्तन बेचने वाला जो है ना, वो तो विक्रेता आप कह सकते हैं, या बर्तन बनाकर बेचने वाला, यहाँ पे ये कहना सही रहेगा कि बर्तन बनाकर बेचने वाला जो होता है वो ठठेरा होता है, ठोक पीट के बर्तनों को आकार देता है। और जो उसमें कलई लगाने का काम करता है ना, कांसे वाला काम करता है, इसको कांसेकार कहा जाता था पहले के समय में, तो वो होता है कसेरा। इसके बाद देखें आगे, जैसे बाल्टी, पहले के समय में ज़्यादातर जो धातु के बर्तन होते थे वो इस्तेमाल होते थे, प्लास्टिक की बाल्टियाँ वगैरह होती नहीं थी, तो बाल्टी में अक्सर छेद हो गया, या जो बटलुई तसली होती थी उसमें बिच्छू ऐसे डंक मार दिया तो नीचे से छेद हो गया, ऐसा होता था। तो ऐसी नौबत आ जाती थी कि नीचे पेदी में छेद है तो कलई लगवा के आइए। कलई जो है वो लगाने का काम कसेरा करता था। इसके बाद देखिए, किसी को मारने की बड़ी इच्छा हो रही है तो इसको जिघांसा कहेंगे, और मारने का मतलब यहाँ पीटने से नहीं है, जान से मारने से। और यहाँ आप देखें, भोजन करने की सामान्य इच्छा जो है इसको जिघित्सा कहा जाता है, और भोजन करने का जो इच्छुक है उसको जिघित्सु कहा जाता है। सामान्य इच्छा की बात हो रही है, ये मतलब आपका मन कर रहा है कि अब थोड़ा सा खा लेना चाहिए, लेकिन अब भोजन एकदम करने की प्रबल इच्छा है कि भोजन के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कि मिले तो जो मिले वो सामने खा जाए, ऐसी इच्छा है तो उस इच्छा को कहेंगे बुभुक्षा। और ऐसा जो भूखा व्यक्ति है, परम भूखा व्यक्ति है, उसको कहेंगे बुभुक्षु। इसके बाद आप देखें, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा है तो उसको जिघृक्षा कहेंगे। और रात का जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं? डिनर कहते हैं उसको कहते हैं ब्यालू। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, और सुबह का जो भोजन होता है ना, मतलब जिसे आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसे कलेवा भी कहा जाता है और खरमिटावन भी कहा जाता है, गाँव में कहा जाता है। और सुख और दुख में समान रहने वाला जो व्यक्ति है वो मनस्वी होता है, वो मन का चिंतन करता है, उसे सांसारिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। और जुड़वा भाई या बहन है तो उसको यमल या यमला कहेंगे। भाषण देने में अगर कोई चतुर व्यक्ति है, लंबे लंबे भाषण देता है, तो उसको वाग्मी कहेंगे। सृजन करने की इच्छा हो रही है तो वो शिक्षा है। और यज्ञ में आहुति देने वाला व्यक्ति जो है वो होत्री होता है, या उसको होता कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति या सिद्धि कहना ज़्यादा सही रहेगा, उसको अड़िमा कहा जाता है। जो वश में नहीं हुआ है वो अनायत है। ठीक है, ये सब कुछ शब्द हैं जो कि चुने हुए हैं, ये आमतौर पे आपको किताबों में सामान्य दृष्टिकोण से देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और इसके बाद देखें, जो वश में नहीं हुआ है वो अनायत है। उसके नीचे आप देख रहे हैं कि बारीकी से किया गया निरीक्षण, जिसमें कि अणुओं की संरचना भी दिखती है, उसको कहते हैं अणुवीक्षण। ये लेबोरेटरी में होता है। और वह जो किसी बंधन के कारण हो उसको कहते हैं आश्रव। और मन में उत्पन्न विकार है तो उसको भी कहेंगे आश्रव। लेकिन लिखने का तरीका देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, बंधन का कारण हो, मतलब किसी बंधन का कारण हो ऐसी चीज, उसको कहते हैं आश्रव। तो वहाँ जो लिखा हुआ है वो श्र है, कुछ ऐसे। और यहाँ जो आप देख रहे हैं मन में उत्पन्न विकार, तो उसको कहते हैं आश्रव। वो ये इस तरीके से लिखा गया है, लिखने का फर्क है। अब उसके नीचे देखिए, एक बड़ा परनाला जिससे कि गंदा पानी बहता हो उसको भी कहते हैं आश्रव। और मनोविकार जो कि आत्मा को ग्रस्त करे उसको भी कहते हैं आश्रव। मतलब 3 के लिए तो ये वाला आश्रव इस्तेमाल हो रहा है। तो मोटे तौर पे समझिए कि ये जो आश्रव शब्द है इसका मतलब है गंदी चीज, बुराई, मैल, जो भी आप कह लीजिए। और बाकी जो बंधन का कारण वाला है उसमें ये श्र इस्तेमाल हुआ है, तो ये अलग है। इसके बाद देखिए, चावल का फेन जो है इसको भी आश्रव कहा जाता है, क्योंकि चावल का फेन अच्छा नहीं माना जाता है। हालांकि जो स्टार्च इसमें से निकाला जाता है, माड़ भात लोग कहते हैं ना, तो माड़ भी ऐसे ही निकलता है। पति को चुनने की इच्छा रखने वाली कन्या जो है उसको पतिंबरा कहा जाता है। और शिष्य का जो शिष्य है वो प्रशिष्य होता है। जैसे विशेषण का विशेषण तो वो प्रविशेषण, वैसे ही शिष्य का शिष्य है तो वो प्रशिष्य। और किसी ग्रंथ की टीका अगर आप लिख रहे हैं तो वो कहलाती है वार्तिक।
और जो स्मृति को मानता हो वो स्मार्त होता है। आप देखते हैं ना स्मार्त और वैष्णव, तो स्मार्त यानी स्मृतियों का पालन करने वाले। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, भिक्षा मांगना वैसे भी एक घृणित काम है, और ऐसा समय कि लोग भिक्षा देने में सक्षम ही न हो, ऐसा नहीं कि इनकार कर रहे हैं ऐसे ही कि भागो भिखारियों को नहीं देते हैं, उनके इतना सामर्थ्य ही न रह जाए कि वो अपना पेट भरें तो दूसरे का क्या भरेंगे। तो ऐसी जो भयंकर स्थिति होती है उसको कहा जाता है दुर्भिक्ष, मतलब भिक्षा मिलना भी दुष्कर। इसके बाद आगे देखते हैं, और अपने देश में ऐसे बहुत सारे दुर्भिक्ष पड़े हैं, गुलामी के दौर में पड़े हैं और हमने बहुत कुछ झेला है। इसके बाद देखिए, जो आसानी से प्राप्त हो सके वो सहज लब्ध होता है, और जिसे बुलाया न गया हो वो अनामंत्रित या अनाहूत होता है। आहूत मतलब बुलाना, अनाहूत मतलब न बुलाना या फिर निमंत्रित न करना। जिसकी ग्रीवा शंख के समान हो उसको कहते हैं कम्बुग्रीव। पीछे हमने देखा था जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो उसको कहेंगे सुग्रीव, सु मतलब सुंदर और ग्रीव मतलब ग्रीवा। और जिसकी ग्रीवा शंख के समान ऐठनदार हो, वो काफ़ी सुंदर गर्दन कहलाती है, तो उसको कहते हैं कम्बुग्रीव। कम्बु मतलब शंख। आंखों से परे यानी परोक्ष, और चीन में बनने वाला जो रेशमी कपड़ा है ये पहले भारत में व्यापार करके मतलब आयातित किया जाता था, इसको चीनांशुक कहा जाता था। अंशुक मतलब होता है वस्त्र। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों उसे पुरंधरी कहा जाता है। पीछे हमने इसको देखा था। आसानी से या जल्दी ऋण चुकता न करने वाला, तो कर्जखोर इसको लोग बोलते हैं कि एकदम से कर्ज खोर है और बिल्कुल ही कर्ज दबा कर बैठ गया है। फिलहाल इसको अच्छे शब्दों में कहते हैं नादिहंद। और जिसके शरीर पर आघात न लगे उसको नासेतुद कहा जाता है। जो बड़ों का आदर न करता हो वो निरीस होता है। और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला व्यक्ति जो है उसको नैष्ठिक कहा जाता है। ठीक, तो भीष्म पितामह जो थे वो नैष्ठिक थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित करना या विवश करना, ये प्रतोद कहलाता है। और प्रतोद पहले के समय में जो चाबुक होता है घोड़े को हाँकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको भी कहा जाता था। मतलब उसको वल्गा नहीं कहते हैं, वल्गा तो लगाम को बोलते हैं। प्रतोद जो है ना वो घोड़ा हाँकने वाला चाबुक होता है, गाड़ीवान लिए रहते हैं। तो उससे वो क्या करते थे, उस पशु को उकसाते थे, प्रेरित करते थे कि भाई आगे चलो। इसके बाद घोड़ों को नियंत्रित करने वाला चाबुक आप नीचे देख ही लीजिए, प्रतोद। मनुष्य की साधारण मृत्यु अगर हुई है तो उसको प्रमिति कहेंगे, मतलब उम्र पूरी हो गई और अपना उम्र पूरी करके सिधार गया। और कोई अगर महामारी में मर गया, जैसे कोविड-19 में मर गया, तो उसको क्या कहेंगे, मारी मृत कहेंगे। और चंचल आंखों वाली स्त्री है तो उसको लोलाक्षिका कहा जाता है। और आशा देकर निराश करने वाला जो है, मतलब उसने पहले उम्मीद दी उसके बाद वादे से मुकर गया, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, फिर वागारू कहा जाता है। ठीक। और व्यर्थ का विवाद या कहा सुनी, जो कि आजकल जो टीवी डिबेट है उसमें आप ज़्यादा देखते हैं, तो उसको कहा जाता है वितंडा। और ये जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको कहते हैं वितंडाबाद। इसके बाद जिसके मन में ईर्ष्या न हो उसको कहेंगे निर्मत्सर। जो अपने वीर्य को गिरने न दे, मतलब आजीवन ब्रह्मचारी, वीर्य का उत्सर्जन न करे, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ऊर्ध्व रेता होता है और उसके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला जो कपड़ा होता है उसको ओहार कहा जाता है। ये जो ओहार है ना, ये पहले के समय में जो पालकियाँ होती थी, रथ होते थे, उस पर डाले जाते थे। और प्रायः ओहार उन रथों या पालकियों पर होते थे जिसमें कि राज स्त्रियाँ या जो कुलीन कन्याएं हैं वो सफ़र कर रही होती थी, क्योंकि पर्दा प्रथा ये मध्यकाल में चरम सीमा पर थी। और प्राचीन जो समय था उसमें द्वापर युग में भी पर्दा प्रथा हुआ करती थी, तो ओहार डाले जाते थे। इसके बाद आप देखें, जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है वो गोतीत है, उसको अगोचर भी कह सकते हैं और इंद्रियातीत भी कह सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब विकल्प आएगा उसके आधार पर आप चुनिएगा। करने की इच्छा, ठीक है, तो करने की इच्छा जो है, अब करने की इच्छा का मतलब कार्य करने की इच्छा या कर्म करने की इच्छा जो है उसको चिकीर्षा कहा जाता है। और देने की इच्छा जो है उसको दीत्सा कहा जाता है। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक कहलाता है। और यहाँ आप देखें, पंडितों में पंडित, पंडित राज होता है। और वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसको प्रवत्सित पतिका कहा जाता है। और जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा या बेचा जाता है उसको फड़ कहा जाता है। और सामने जहाँ बिछाकर सामान रखा जाता है उसको बिसात कहते हैं। बिसाती सामान आपने सुना होगा, तो बिसाती सामान कहाँ पे बिकता है, जो फड़ होते हैं यानी बिसाती बाजार होते हैं, मीना बाजार टाइप के होते हैं, वहाँ पे बिकता है। तो यहाँ आपने देखा। और वही जो स्थान, मतलब फड़ नाम का जो स्थान है, उसको जुए के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ बैठकर जुआ खेला जाए वो जगह भी फड़ होती। शयन करने की इच्छा सुषुप्सा होती है। और प्रश्न या पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति जो है वो उत्तराकांक्षी या उत्तरापेक्षी होता है। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों वो गलितांग होता है। और वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए वो तत्वबोधिनी होती है। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो उसको दुर्भगा कहा जाता है। और जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसको श्रीहत या तजोहट कहा जाता है, तजोहत कहा जाता है असल में। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो वो दत्तहस्त होता है। और जो जरायुज है, जरायुज का मतलब क्या, कि उसका जन्म गर्भाशय से बकायदा भ्रूण के रूप में हुआ है, तो उसे कहते हैं जरायुज। और जो बीज अवस्था में जन्म लेता है, मतलब अंडे के अंदर उसकी संरचना विकसित होती है, तो उसको अंडज कहते हैं।
इसके बाद आगे देखें, जिसकी नाभि में कमल हो वो पद्मनाभ है, और ऐसा एक ही पुरुष है संसार में, मतलब भगवान विष्णु है। इसके बाद आगे देखें, जो पहनने लायक है वो परिधेय है। परिधान मतलब पहनने वाला वस्त्र, और जो पहनने योग्य है यानी ओढ़ने पहनने लायक है तो उसको परिधेय कहेंगे। बादलों से घिरा हुआ या ढका हुआ तो मेघावृत भी कहा जाता है, मेघाच्छादित भी कहा जाता है। और जिसके शरीर पर अधिक मांस हो या मांस से भरपूर तो उसे कहेंगे मांसल। और किसी टूटे पदार्थ का अवशेष या भवन का अवशेष उसको भग्नावशेष कहते हैं। सखा भाव मिश्रित अनुराग को सख्यानुराग कहा जाता है। जो सदा शुभदायक होता है उसको सदा शिव कहते हैं। शिव मतलब मंगल। और जिसे वृत्तिका मिलती हो वो वृत्तिका ग्राही होता है। जिससे कोई मतलब न निकले वो वृथा होता है यानी व्यर्थ होता है। जिसका दमन करना कठिन हो वो दुर्दम्य होता है। दुर्घर्ष भी उसको कहते हैं। ठीक है, दोनों ही हो सकता है। यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन दी है कि दुर्दम्य को सही मानेंगे। देखिए, दुराघर्ष भी गलत नहीं है। ये जो शब्द है ना, इसको गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त आपका दुर्दम्य है, जिसका कि दमन करना मुश्किल हो। और गुरु के समीप रहने वाला छात्र मतलब गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला जो विद्यार्थी होता है उसको अंत्यवासी कहा जाता है। जो कि अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसको अत्यंज कहा जाता है। शूद्र वो नहीं होते हैं। हालांकि पूरी वर्ण व्यवस्था ही खराब है, वो नहीं होनी चाहिए और ना उसका उल्लेख होना चाहिए, लेकिन है। दुर्भाग्य यही है कि समाज में है और वो सनातन सभ्यता को बहुत टुकड़े टुकड़े में बांटने में सक्षम है, मतलब भेदभाव पैदा करती। तो खैर वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो 4 वर्ण हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनका कि पहले से उल्लेख कर दिया गया है, तो उनके अतिरिक्त होते हैं अत्यंज। ये उनसे भी निम्न, मतलब शूद्र से भी निम्न वर्ग माने जाते थे। इन्हें अछूत माना जाता था, जैसे कि चांडाल, डोम, इस तरह के जो होते थे, मतलब जो बेचारे शवदाह करते थे या फिर मैला ढोते थे, तो इन्हें एकदम से बिरादरी से बाहर, मतलब जो आम जनजीवन था उससे बाहर रखा जाता था, जिससे कि सवर्ण लोग पानी खींच सकते थे, ऐसे कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। मंदिर में इनका प्रवेश वर्जित था। मंदिर को अगर ये देख भी ले तो फिर पिटाई हो जाती थी। और किसी भी अन्य व्यक्ति से इनके शरीर का स्पर्श नहीं होना चाहिए। ऐसी मान्यताएं, मतलब ऐसी कुरीतियां फैली हुई थी, तो इनको कहा जाता था अत्यंज। और इनकी बस्तियां भी गांव से बाहर होती थी। इसके बाद देखिए, किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का जो खेल है वो अंत्याक्षरी होता है। मतलब अंतिम अक्षर को उठाकर आप कोई भी गाना या कविता स्टार्ट करते हैं। जो गिना ना जा सके वो अगणित होता है। और दूर तक फैलने वाला विनाशकारी अग्नि का स्वरूप वो अग्निकांड कहलाता है। जिसका कोई अंत न हो अनंत होता है। और जो पढ़ा न जा सके वो अपठित होता है। जो पढ़ा न गया हो वो अपठित होता है असल में। और जिसका या कोई काम स्वभाव बस करते रहने की क्रिया जो है वो अभ्यास होती है। और अभ्यास में जो चीज़ आ जाती है वो आपके लिए सरल हो जाती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अच्छी चीज़ों का अभ्यास, जैसे कि विद्या अभ्यास करना चाहिए। लगातार कुछ ना कुछ सीखने का जो सीखने की जो हैबिट है वो अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। इससे आप निरंतर अच्छे बने रहेंगे, सबसे बेहतर। इसके बाद देखिए, कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया, ये तो हमने देख लिया। अब इसके नीचे देखिए, जिसका वर्णन न हो सकता हो, अवर्ण्य होता है। और जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, तो इसका मतलब क्या है कि उसे दिनौधी होती है? नहीं, ये मध्यकाल की कुरीति थी, मतलब पर्दा प्रथा जो कही जाती है। मतलब इतनी बुरी तरह से पर्दा प्रथा में महिलाओं को ढक दिया जाता था या एक सीमित जगह में कैद कर दिया जाता था कि ये तुम्हारा रहने का स्थान है, तुम इससे बाहर नहीं जा सकती हो और कोई दूसरा पुरुष तुमको देख नहीं सकता है। जैसे मध्यकाल में आप देखिए रानी पद्मिनी, पद्मावती, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका वास्तविक सौंदर्य सिर्फ राजा रत्नसेन या कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा था। ये ठीक है कि दुश्मन को उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे, लेकिन एकदम पर्दे में रखना जो ये विधा है। और जो मुगल थे या फिर मध्यकालीन जो बाहर से तुर्क और इस्लामिक आक्रमणकारी आए थे, तो उनमें भी पर्दा प्रथा बहुत मतलब चरम सीमा पर थी। हरम हुआ करते थे जहाँ से महिलाओं को निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। और इसी प्रकार से रनिवास होते थे। तो ये सब जो परंपराएं हैं ये मध्यकाल में चलती थी। तो ये महिलाएं बेचारी ऐसी होती थी कि एक बार ये उस हरम या रनिवास में प्रवेश कर जाती थी तो उसके बाद इनका बाहर निकलना लगभग असंभव होता था। ठीक है, और वहाँ पर ये एकदम से पर्दे के अंदर रहती थी, सूर्य का प्रकाश तक इन्हें स्पर्श नहीं कर पाता था। इसके बाद देखिए, जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी कहा जाता है। और जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो उसको अंतर्यामी कहते हैं। और ऐसा सिर्फ एक ही शक्ति ऐसी हो सकती है, ईश्वरीय शक्ति। इसके बाद देखिए, जो पहले कभी न हुआ हो वो अभूतपूर्व है। जो शोक करने योग्य है वो अशोक है। माफ कीजिएगा, जो शोक करने योग्य न हो वो अशोक होता है। और जिसे किसी चीज़ का शोक न हो वो अशोक है। और जो खाने योग्य न हो वो अखाद्य होता है। जो नहीं हो सकता है वो असंभव है। और एक चीज़ ऊपर रह गई यहाँ देखिए, जो शोक करने योग्य न हो उसको अशोक्य कहते हैं। देखिए, असोच्य और अशोक्य, इन दोनों का अर्थ ये होगा कि जो शोक करने लायक ना हो, मतलब शोक करने के काबिल ना हो। और जिसे शोक ना हो उसको कहेंगे अशोक। दोनों में अंतर है। और जो नहीं हो सकता वो असंभव है भाई। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसे असमर्थ कहा जाता है। जो सबके अंतःकरण की बात को जानता हो वो अंतर्यामी है। जिसका इलाज ना हो सके वो असाध्य होता है। और अहंकारपूर्ण अपने आप को सबसे बढ़कर समझना, ये अहम मनस्यता होती है या अहम मान्यता इसको कहा जाता है। जिसमें किसी और का हेतु या कारण न हो तो अहेतुक होता है वो। जो नया न हो वो अनूतन है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहा जाता है अनुदान। और किसी और स्थान पर यानी अन्यत्र।
जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वो अन्य मनस्क होता है, और जिस पर अपकार किया गया हो वो अपकृत होता है, और जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकृत होता है। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना या जो अतिरिक्त धन है उसका त्याग कर देना, ये हमने देख लिया था पीछे, मतलब धन का उतना ही उपार्जन करना जितनी ज़रूरत है, तो इसको कहते हैं अपरिग्रह। और इसके अतिरिक्त नीचे वालों को देखते हैं, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात करना यह अपवाद होता है, और अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, जिसका अंग दुरुस्त न हो, मतलब ठीक ठाक न हो, तो उसे अपांग, अपाहिज या विकलांग कहा जाता है, और जिसके पार की वस्तु को देखा न जा सके तो उसको कहते हैं अपारदर्शी, और जो पहले ना हुआ हो वो अपूर्व होता है, जो अभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो वो अप्रकाशित होता है, जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित होता है, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो वो अबाध होता है, पुरुष जो अभिनय करता हो वो अभिनेता होता है, महिला जो अभिनय करती हो वो अभिनेत्री होती है, जो अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता है वो अभिभावक होता है। ठीक है, इसके बाद देखें आगे, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे माता पिता हमारे अभिभावक नहीं होते हैं, वो हमारे जनक होते हैं, जन्मदाता होते हैं, और हमारे पालनकर्ता होते हैं। दोनों में फ़र्क है, अभिभावक का मतलब आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद क्योंकि वो सिर्फ अल्पवयस्क रहने तक ही हमें संरक्षण नहीं देते हैं, बल्कि जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके वो अभेद्य होता है। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक होता है, हाफ ईयरली एग्जाम आपके होते हैं ना, तो उस तरीके से जो इस लोक में संभव ना हो, ठीक है, जो इस लोक का ना हो या इस लोक में संभव ही ना हो उसको कहते हैं अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल यानी थोड़े समय तक रहे वो अल्पकालिक होता है। जिसे मारना उचित ना हो या वध करने योग्य ना हो तो उसको अवध्य कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ है उसको अत्यंज कहते हैं। और किसी पद्य के अंतिम अक्षर से, ये तो हमने देख लिया था कि अंत्याक्षरी होता है, और तर्क के बिना मान लिया गया जो विश्वास होता है उसको अंधविश्वास कहा जाता है। तर्क के आधार पे वो सिद्ध नहीं हुआ है, बस ऐसे सुना और मान लिया। अपने हिस्से से कुछ रूप में किसी कार्य में योगदान देना, मतलब कुछ अंश जो है वो किसी को दान में देना, ये अंशदान कहलाता है। और जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो ऐसी चीज़ को अकंटक कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको अद्य प्रसूत कहते हैं। जिसमें कुछ करने की ही क्षमता ना हो वो अक्षम होता है। जिसको क्षमा न किया जा सके वो अक्षम में होता है। जो न जाना जा सके वो अज्ञेय है। जो कुछ न जानता हो वो अज्ञ होता है, मतलब जिसे कुछ भी ना मालूम हो वो अज्ञ होता है, उसको अज्ञानी भी कह सकते हैं। और जो न जाना गया हो या जिसका अभी तक पता ना हो वो चीज़ होती है अज्ञात। जो गिना न जा सके वो अगणित होता है, अनगिनत भी कह सकते हैं। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके वो अगम्य होता है। और जो कार्य रूप में न लाया जा सके वो अव्यवहारिक होता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो वो अवीरा होती है। कम बोलने वाला व्यक्ति जो है वो अल्पभाषी या मितभाषी होता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है। जो प्राप्त न हो सके वो अप्राप्त या अप्राप्य होता है। जिसका कभी अंत न हो वो अनंत है। और जिसके माँ बाप न हो वो अनाथ है। ठीक। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो अद्वितीय होता है। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय होता है। और जिसका कोई काट या खंडन न हो सके वो अकाट्य होता है। खंडन न हो सके तो वो अखंड होता है। और अगर काट ना उसकी उपस्थित हो, मतलब उसे किसी भी प्रकार से काटा न जा सके, तो वो अकाट्य है। जिस पर कोई मुकदमा या अभियोग चल रहा हो वो अभियुक्त होता है, या उसी को अभियोगी भी कहते हैं। जिसका विभाजन न किया गया हो वो अविभक्त है। जो परिणय सूत्र में नहीं बंधा हो वो अपरिणीत है। जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो वो अप्रहत होता है। विकृत या बिगड़ा हुआ शब्द ये अपभ्रंश कहलाता है। जिसके अंदर प्रशंसा करने की ही काबिलियत ना हो वो अप्रशस्त होता है। और ऐसा व्यक्ति निरर्थक होता है, क्योंकि उसका कोई भी काम कायदे से सिद्ध नहीं हो पाता है। ये समय प्रशंसा का है। अगर आप थोड़ी बहुत अपनी बात में, व्यवहारिकता में प्रशंसा की मिलावट कर दीजिए तो आपका काम सरलता से हो जाता है, और ये गलत भी नहीं, ये कूटनीति है। इसके बाद देखिए, ना करने योग्य यानी अकरणीय, और बिना पलक झपकाए या गिराए तो इसको अपलक कहते हैं। उससे भी अच्छा शब्द है निर्निमेष या फिर अनिमेष। इसके बाद देखिए, मास के पक्ष की, मतलब मास का कोई भी पक्ष, यानी एक महीना है तो उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है। तो कोई भी पक्ष है उसकी जो 8वीं तिथि है उसको अष्टमी कहा जाता है। और मास के किसी भी पक्ष की नहीं, कृष्ण पक्ष की जो अंतिम तिथि होती है यानी 15वीं तिथि होती है उसको अमावस्या कहते हैं। और शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है उसको पूर्णिमा कहते हैं। यहाँ किसी पक्ष का नहीं चलेगा। इसके बाद देखिए, अंक में सोने वाली स्त्री यानी जो पत्नी है, यही माना जा सकता है, तो अंकशायिनी होती है। और अंक में सोने वाला पुरुष ये अंकशायी होता है। गोद में स्थान पाया हुआ यह अंकस्थ होता है। और बिना देखरेख का जानवर यह अनेर होता है, आपने देखा ही था। अच्छा, अप्रगल्भ किसको कहते हैं? जिसे बहुत ज़्यादा बकवास करना ना आता हो, एकदम टू द पॉइंट होकर नपी तुली बात करता हो। तो प्रशासनिक सेवा में अप्रगल्भ लोगों की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, वही लोग सफल हो सकते हैं।
बढ़ बढ़ कर लंबी चौड़ी बात करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। वही चीज़ किसी भी सरकारी नौकरी में चलती है। अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें ये एक बात है कि जैसे जो बकवास करता हो, यानी फालतू की इधर उधर की बात करता हो लंबी चौड़ी, तो उसको प्रगल्भ कहा जाता है। मतलब जितना वो है नहीं उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो यकीन करने लायक या भरोसे के काबिल ना हो उसको अविश्वसनीय कहा जाता है। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला यह अन्योदर होता है, और समान माता से उत्पन्न होने वाले तो वो सहोदर होते हैं। जो बिल्कुल खुला हो वो अनावृत होता है, मतलब ढका ही ना हो। और जिस पर आक्रमण न किया जा सके वो अनाक्रांत है, या अभी तक नहीं किया गया है तो भी अनाक्रांत है। जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन न किया जा सके तो वो अनुलंघ्य होता है या फिर अनुलंघनीय होता है। जो न जाना गया हो या जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो वो अनवगत होता है। जो दूर की बात सोच न सके वो अनाग्र सोची होता है, या अदूरदर्शी भी कह सकते हैं। और वह स्त्री जिसका कि पति दूसरा विवाह कर लिया हो उसको अध्यूढ़ा कहा जाता है। ठीक है, और वह पति जिसकी पत्नी दूसरा विवाह कर ली हो तो उसको अध्यूढ़ कहते हैं। इसके बाद देखिए, जो अभी तक ना आया हो वह अनागत है, यहाँ आप देख रहे हैं। और साथ में जिसका कोई दूसरा उपाय न हो वो अनन्योपाय है, अनिवार्य है। असल में जिसका कोई उपाय नहीं है उसका निवारण आपको नहीं करना है, मतलब आप कर ही नहीं सकते, वो संभव नहीं है, तो उसको करना ही पड़ेगा हर हाल में। वो चाहे आप जी कर करिए या मर कर करिए, लेकिन करना पड़ेगा। तो ऐसी जो स्थिति होती है वो अनिवार्य होती है। इसके बाद देखिए, जिसकी अपेक्षा या चाह न हो वो अनपेक्षित होता है। जिसका आदर न किया गया हो वो अनादृत होता है। और किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो प्रक्रिया है उसको अनुमोदन कहा जाता है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो उसको अनिकेतु कहा जाता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, नीचे की ओर लाना या खींचना यह अपकर्ष होता है, और मूल्य घटाने की जो क्रिया है उसको अवमूल्यन कहा जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन आपने सुना होगा। जो किसी की ओर मुंह किया हो, मतलब सामने की ओर मुख किया हो या किसी की ओर मुख किया हो, तो उसकी ओर अभिमुख कहलाता है। और वास्तविक शुल्क से ज़्यादा जब शुल्क लिया जाता है तो अधिशुल्क कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को काम कराने का या काम करने का कोई अधिकार दिया जाए वो अधिपत्र होता है। और अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत होता है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक को अधिनायक कहा जाता है। एक व्यक्ति की शासन सत्ता अधिनायकवाद कहलाती है, मतलब एक व्यक्ति है तो तानाशाही या अधिनायकवादिता कहलाती है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है, और जो दबाया न जा सके वो अदम्य होता है। जो देखने योग्य न हो वो अदर्शनीय होता है। जो पहले नहीं देखा गया है वो अदृष्टपूर्व होता है। इस तरीके से है, जो पहले न देखा गया हो या आपने देखा। अब उसके बाद देखिए, अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी करता हो उसको अधीक्षक कहा जाता है। जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत है। जिसका उच्चारण न किया गया हो वो अनुच्चारित है। परंपरा से चली आ रही बात या उक्ति या कथा को अनुश्रुति कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया वो अश्रुतपूर्व है। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर होता है, और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा होती है। जो न हो सके ऐसी चीज को अशक्य कहा जाता है। जिसका जन्म अंडे से हो वो अंडज है। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो वो असंवैधानिक है। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक है वो आजान बाहु है। और गुरु के समीप रहने वाला और ज्ञान अर्जित करने वाला विद्यार्थी अंतेवासी होता है। और देखिए, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको क्या कहेंगे? आगंतुक कहेंगे। आगंतुक मतलब ऐसे ही घूम टहल रहे थे, कोई उद्देश्य नहीं है आपके घर आने का, लेकिन आपसे परिचय था तो सोचा कि मिलते चले। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो आगंतुक। इसके बाद जो आदर के योग्य है वो आदरणीय है। जिसकी आशा न की गई हो वो आशातीत है। जिसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो वो आप्त काम है। ऋषियों द्वारा निर्मित जो है उसको आर्ष कहा जाता है, या ऋषियों द्वारा कही गई चीज़ को भी आर्ष कहते हैं। जो भविष्य के प्रति आशावाद हो, मतलब आशा से भरा हुआ हो, तो उसको आशावादी कहा जाता है। और अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास जो है उसको आत्मकथा कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी। साथ में आश्रय देने वाला जो है वो आश्रयदाता होता है। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आदि से अंत तक यानी आद्योपांत या आद्यांत भी कहा जाता है उसको। आकाश में विचरण करने वाला या गमन करने वाला आकाशगामी होता है। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी होता है। जन्म भर यानी आजन्म या जन्म पर्यंत। जो अपनी हत्या खुद ही कर ले वो आत्मघाती होता है या आत्महंता होता है। जो अपने पैरों पर खड़ा हो वो आत्मनिर्भर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पैर पर खड़े हो गए, पहले घुटने के बल चलते थे फिर अपने पैरों पर चलने लगे तो आप आत्मनिर्भर हैं। हाँ, चलने के मामले में आप आत्मनिर्भर कहलाए जा सकते हैं, लेकिन आप खुद कमाने खाने में सक्षम हैं और दूसरों को भी खिला सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है आत्मनिर्भरता। तो यहाँ अपने पैर पर खड़ा होने का वो मतलब है, सिर से पैर तक यानी आपाद मस्तक। इसके बाद देखिए, आभार मानने वाला आभारी या कृतज्ञ भी कह सकते हैं। जो किसी वंश में बराबर चला आ रहा है वो अनुवांशिक होता है। मरते दम तक यानी आमरण। और प्राणियों के पेट की वह थैली या वह हिस्सा जहाँ पर भोजन का पाचन होता है, तो भाई पाचन तंत्र तो लंबा है, मतलब वो मुंह से स्टार्ट होकर और उत्सर्जन तंत्र तक चलता ही रहता है। लेकिन वैसे यहाँ पर चूंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम जीव विज्ञान को टटोलेंगे नहीं, कह देंगे कि आमाशय, क्योंकि असली जो मंथन वगैरह है और लेई बनाने का काम है वो तो वहीं पर होता है। इसके बाद देखिए, एक देश द्वारा दूसरे देश में वस्तुओं का मंगाया जाना ये आयात कहलाता है। मतलब बाहर से किसी देश से आप कोई सामान मंगा रहे हैं तो वो चीज़ आयात कहलाती है। भेज रहे हैं तो वो निर्यात कहलाती है।
और जो मंगाने का काम करने वाला देश है वो आयातक कहलाता है। जो भेजने का काम करने वाला देश है उस सामान को भेज रहा है, जैसे हमने गेहूँ भेजा बाहर, ठीक, तो हम निर्यातक हैं गेहूँ के। अब ये अलग बात है कि वहाँ गेहूँ को उसकी कद्र नहीं हो रही है, अन्न का अपमान हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें और देखिए, तो आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक है। धन से संबंधित यानी आर्थिक, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो आलोचक है। जो आलोचना के योग्य हो वो आलोच्य है। और किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक होता है, आवधिक कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। वह कवि जो कि तत्काल कोई चीज़ देखे, मतलब कोई ऑब्जेक्ट देखे और उस पर तत्क्षण कविता लिख डाले, मतलब लिखे भी ना, बोल दे, ऐसे रचना कर दे, तो इसको क्या कहा जाता है? आशु कवि कहा जाता है। इसके बाद देखिए, वह क्लर्क जो कि शॉर्ट हैंड जानता हो यानी आशुलिपि जानता हो, उसको आशुलिपिक कहा जाता है। आशुलिपिक यहाँ आप देख रहे हैं। जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो वो आश्वस्त होता है। और दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों को त्यागने वाला आत्मोत्सर्गी होता है। यह सिद्धांत कि मनुष्य सदा ही किसी आदर्श के पालन मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि सदा ही मनुष्य को किसी न किसी आदर्श का पालन करते रहना चाहिए, वो आदर्श कुछ भी हो। तो ये जो परंपरा है या ये जो विधा है इसको आदर्शवाद कहा जाता है। किसी मत का सबसे पहले प्रवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक होता है। और जो स्वयं का मत मानता हो आत्माभिमति होता है। किसी देश के वे निवासी जो कि बहुत पहले से वहाँ पर रह रहे हैं वो आदिवासी होते हैं, ठीक, आदिवासी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, दैव या प्रकृति के द्वारा जनित जो दुख होता है उसको आदिदैविक कहते हैं। ये हमने देख ही लिया है पीछे, मतलब जो इस लोक के नहीं है उनके द्वारा जो दुख प्राप्त हो रहा है और इस लोक में विद्यमान जो चीज़ें हैं और उनके द्वारा हमें दुख पहुंच रहा है, हमें पता है कि उसी की वजह से हो रहा है, तो वो आदि भौतिक कहलाता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण होती है। और एकाएक घटित होने वाला जो प्रक्रम है उसको आकस्मिक कहा जाता है। आकाश से जो वाणी सुनाई दे वो आकाशवाणी होती है। और आंतों में होने वाला जो भी चीज़ है वो आंतरिक होता है। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी होता है। और जिस पर आक्रमण किया गया हो वो आक्रांत होता है। और आक्रमण करने वाला आक्रांता होता है, ठीक है। आक्रामक तो व्यवहार होता है, मूल रूप से उसको आक्रांता कहा जाता है। और जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको आक्रांत कहते हैं। इसके बाद देखिए, वह स्त्री जिसका कि पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका कहते हैं। और जिसका पति परदेश जाने वाला है उसको आगमिसित, माफ कीजिएगा, परदेश से लौट आया है। जैसे मान लीजिए कि एक महिला है, उसका पति जो है वो विदेश गया था, वहाँ से लौट आया है, तो उसको कहेंगे आगत पतिका। और आने वाला है, अभी न्यूज़ दिया है कि आएंगे इस दिन, तो ऐसी जो स्त्री है उसको कहा जाता है आगमिसित पतिका। इसके बाद देखिए, अग्नि से संबंधित या आग से संबंधित आग्नेय कहलाता है। पूरे जीवन को कहा जाता है आजीवन। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक होता है। जिस पर किसी आतंक की छाया हो या डर की छाया हो वो आतंकित होता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय होता है। और अपने आप को किसी के हाथ में सौंपना या समर्पित करना ये आत्मसमर्पण कहलाता है। ऐसा व्रत जो कि मरने पर ही समाप्त हो उसको आमरण व्रत कहा जाता है, ठीक है। आत्मसमर्पण का मतलब क्या है कि अपने आप को पूरी तरह से आप किसी के हाथ में सौंप दिया, जैसे सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी शत्रु के हाथ में खुद को सौंप दिया, ऐसा। इसके बाद आगे चलते हैं। अनिश्चित आजीविका है तो उसको आकाश वृत्ति कहा जाएगा। मतलब कुछ ठिकाना ही नहीं है कि भाई आज आमदनी होगी या नहीं होगी, भोजन कैसे होगा। और देखिए, जिसके अहंकार का नाश हो गया है वो आंतगर्भ है। इसके बाद आप देखें, जन्म लेते ही मर जाने वाला तो वो आदंडपात है। देखिए, जन्म लेते ही गिर कर मर जाने वाला है वो आदंडपात होता है। अत्याचार करने वाला आतताई होता है। बालक से वृद्ध तक यानी आबाल वृद्ध, और जड़ से चोटी तक यानी आमूल चूल। इसके बाद देखिए, जन्म लेना और मरना आवागमन होता है, मतलब आया और चला गया। भगवान के सहारे अनिश्चित आमदनी करने वाला आकाशवृत्ति, मतलब आसमान से मिला तो खाए, नहीं तो नहीं खाए, फिर ऐसा। वह जो अपने आचरण से पवित्र है वो पवित्राचारी या आचरण पूर्ण होता है। जो परंपरा से सुना गया है वो अनुश्रविक होता है। अपने आप को धोखा देना आत्मवंचना कहलाती है। और जो खुद को धोखा देता है वो आत्मवंचक होता है। ऊपर चढ़ने वाला आरोही होता है। और नए कार्य को नए ढंग से करने की या किसी भी कार्य को नए ढंग से करने की प्रवृत्ति जो है ये आधुनिकीकरण या नवोन्मेषण कहलाती है। इनोवेशन आप कहते हैं ना। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें छोटी ही से देख लेते हैं। तो जो इंद्रियों को वश में कर ले वो इंद्रिय निग्रहवान होता है। इतिहास को जानने वाला इतिहासकार जो है उसको इतिहासविद कहते हैं या इतिहास वेत्ता भी कह सकते हैं। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाला सतरंगा धनुष इंद्रधनुष कहलाता है। और इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्रिय होता है। इंद्रियों को वश में किए जाने की जो विधा है उसको इंद्रिया निग्रह कहते हैं। और इंद्रियों की पहुंच से परे जो है वो इंद्रियातीत होता है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। इच्छाचारी भी आप कह सकते हैं। किसी बात की या किसी चीज़ की इच्छा रखने वाला इच्छुक होता है। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से अगर वृतांत प्रस्तुत किया जाए तो उसको इतिवृत्त कहा जाता है। और किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों इत्यादि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इमारती होता है। जो इच्छा के अधीन है वो ऐच्छिक है या इच्छाधीन है। और इतना जो कि पर्याप्त हो, मतलब इतना मात्रा में जो कि पर्याप्त हो, उसको इत्यलम कहा जाता है।
इसके बाद अब बड़ी ई से देख लेते हैं। तो जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो वो इच्छित या ईप्सित होता है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो इसको ईर्ष्यालु कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो दूसरों की उन्नति न देख सकता हो या दूसरे की उन्नति न देख सकने की जो एक मानसिक वृत्ति होती है उसको ईर्ष्या कहा जाता है। और ईर्ष्या हर मनुष्य में कुछ न कुछ मात्रा में होती है। इसके बाद आप देखें ईशान कोण जो है ये आपने पीछे देख ही लिया था। पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण है या दिशा है उसको ईशान कोण कहा जाता है। अब छोटे ऊ से देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं तो जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो वो उत्तरदायी होता है। किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो वो उदार मना होता है। और जो सबसे ऊंचा हो यानी उससे ऊंचा फिर या उससे बढ़कर कुछ ना हो तो उसको उच्चतम कहते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा जो है उसको उच्चाकांक्षा कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ है उसको उर्वरा कहा जाता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो वो उल्लेखनीय होता है। और जो ऊपर कहा गया है वो उपर्युक्त होता है। ये सारी चीज़ें हमने एक एक करके देखी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप ऊ से और भी देखेंगे। जो किसी नियम का पालन न करता हो उसको उच्च श्रृंखल कहते हैं। उपकार करने वाला व्यक्ति उपकारी होता है। और अरुणोदय या सूर्योदय से पहले का जो समय है उसको उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ऊपर आने वाला श्वास जो है उसको उच्छ्वास कहते हैं। नीचे की ओर जाने वाला श्वास जो है उसको निश्वास कहते हैं। इसमें देखिए जो उच्छ्वास होती है ना ये ऊपर की ओर सांस को धकेला जाता है, प्रक्रिया है। मतलब सांस लेना सांस खींचना, श्वासोच्छ्वास कहते हैं ना पूरा प्रक्रिया को। इसके बाद देखें नीचे की ओर जाना या आना इसको उतरना कहा जाता है। और ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ उच्छिप्त या प्रक्षिप्त होता है। वह वस्तु जिसका कि उत्पादन किया गया हो वो उत्पाद होता है। और पर्वत के पीछे से सूर्य निकलता है। मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखते हैं कि किसी पर्वत के पीछे से सूर्योदय होता हुआ आपको दिखाई देता है। मतलब ऐसा आभास होता है कि उस पर्वत में छिपा हुआ सूर्य बाहर आ रहा है। तो उस पर्वत को क्या कहा जाता है? उदयाचल कहा जाता है। इसी प्रकार से जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकृत होता है। और उपहास के योग्य जो है वो उपहासास्पद है। और जल और थल में दोनों में रहने वाला प्राणी उभयचर होता है, जैसे मेढक और कछुआ। जिसने ऋण चुकता कर दिया हो वो उऋण होता है, मतलब ऋण से मुक्त होता है। और निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा जो है उसको उदिशा कहा जाता है। ये एक नया शब्द है, ध्यान दीजिएगा। पर्वत के नीचे की जो तलहटी वाली जमीन होती है उसको उपत्यका कहा जाता है। उपत्यका जो शब्द है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्रम से आगे चलते हैं। यहाँ आप और भी देख रहे हैं। जो परीक्षा में पास हो गया हो वो उत्तीर्ण होता है। और ऊंचे स्वर में अगर किसी चीज़ को बोला जाए तो ऊर्ध्वोच्चारित होता है। जिसका हृदय उदार है वो उदार हृदय है। और जो उदार वृत्ति का है या उदार वृत्ति को जानता हो वो उदार चेता होता है। धरती फोड़कर जन्म लेने वाला उद्भिज होता है। धरती फोड़कर कौन जन्म लेता है? पौधे। बीज जो है वो जमीन के अंदर दबता है और उसके बाद जब नमी पाता है और उचित मौसम पाता है तो धरती फोड़कर वो पैदा होता है। इसी प्रकार से जो छाती के बल चलता है वो उरग है। उर के बल गमन करने वाला सर्प। खाने में बचा हुआ जूठा भोजन जो है ये उच्छिष्ट होता है और उच्छिष्ट होता है असल में। और जिसका उल्लेख किया गया हो वो उल्लिखित होता है। अब बड़े ऊ से देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो वो ऊष्मज है। अगर आप अप्रैल मई और जून के महीने में पैदा हुए हैं तो आप ऊष्मज हैं। और ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। जिस भूमि में कुछ भी ना पैदा होता हो तो वो ऊसर होता है। ठीक है, बंजर जमीन होती है या ऊसर होती है। प्रायः यहाँ की मृदा अम्लीय या फिर खारी होती है। जिसने अपने वीर्य को कपाल में चढ़ा लिया हो वो ऊर्ध्वरेता होता है। इसके बाद अब ए से देख लेते हैं। जहाँ कोई दूसरा ना हो ऐसी जगह को एकांत कहा जाता है। जो अन्य से संबंध न रखे वो एकांतिक होता है। और एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार होता है। जिसका संबंध किसी एक देश से हो वो एक देशीय होता है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय होता है। यहाँ पे क्रम से देख रहे हैं। और किसी मतलब जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो वो एकाग्रचित्त होता है। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि जो है उसको एकादशी कहा जाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता है वो एक भुक्त होता है। और एक बार में दिया हुआ एक मुष्ट होता है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, बड़ा सामान खरीदते हैं तो दो तरीके होते हैं। या तो आप EMI में भुगतान करिए या फिर टोटल पेमेंट इकट्ठे कर दीजिए। दोनों तरीका है। तो एक मुश्त मतलब एक साथ अगर आप पेमेंट करके उसको रफा दफा उसका लेन देन एकदम चुकता करते हैं तो वो एक मुश्त कहलाता है। और किस्तवार देते हैं तो अलग चीज़ है। इसके बाद अब ऐ को देख लीजिए। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक है। इंद्र का सफ़ेद हाथी ऐरावत कहलाता है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक है। और इस लोक से संबंध रखने वाला इहलौकिक या ऐहिक होता है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है। और विश्व के देशों की खेल प्रतियोगिताएं जो है मतलब खेल आयोजन जो बड़े स्तर का है उसको ओलंपिक कहा जाता है। औ से देख लेते हैं। तो उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक होता है। जिसका उपनिषद से संबंध हो वो औपनिषदिक होता है। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र है उसको औरस कहा जाएगा। और जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है वो औपनिवेशिक होता है। जिसका संबंध उपन्यास से है वो औपन्यासिक होता है। और जो उदारता से सब कुछ देना जानता है वो औदार्य दाता होता है।
अब क से देख लीजिए, तो जो किए जाने योग्य है वो करणीय है या फिर कर्तव्य भी उसी को कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है जिसको कि छिदवा कर लोग बाली पहन लेते हैं, तो उसको कर्णपाली कहते हैं। और इसके नीचे आप देख रहे हैं सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री जो है उसको केशिनी कहा जाता है। जो कल्पना से परे है वो कल्पनातीत है, जो काल से परे है वो कालातीत है। जिस स्त्री का विवाह न हुआ हो वो कुमारी है, जो पुरुष अभी ब्याह न हो तो वो कुमार या कुंवारा है। इसके बाद देखिए दुराचारिणी स्त्री जो है उसको कुलटा कहा जाता है। और भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित या बिल्कुल उसे अब पता न हो कि या तो उसे इतना डरा दिया गया हो कि उसे अपना तत्काल का कर्तव्य नहीं समझ में आ रहा हो कि अब करें तो क्या करें, या फिर उसे इतना ज़्यादा धक्का और दुख पहुंच गया हो कि वो किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया, मतलब एकदम से शून्य हो गया, उसे अपने कर्तव्य का आभास नहीं है। जैसे आचार्य द्रोण को एकदम से सन्न कर दिया था युधिष्ठिर ने कि अश्वत्थामा जो है उसकी मृत्यु हो गई, जबकि हाथी की मृत्यु हुई थी, उनके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई थी, और वो अमर था, वैसे भी मरने वाला नहीं था। लेकिन द्रोणाचार्य जब सुनते हैं कि उनका इकलौता पुत्र मारा गया तो वो कुछ समय के लिए एकदम से चेतना शून्य हो जाते हैं और उसी समय उनका वध कर दिया जाता है। तो वो अवस्था कहलाती है किंग कर्तव्य विमूढ़ता। इसके बाद आगे देखते हैं, भय भूख प्यास इत्यादि से घबराया हुआ जो है उसको कातर या अधीर कहा जाता है। पद आयु और विचारों में औरों से छोटा कनिष्ठ होता है। सिर्फ आयु में छोटा कनिष्ठ नहीं होता है, पद में छोटा हो और हाँ उसके विचार और विचारशीलता का भी स्तर जो बाकी है उनसे निम्न हो तो उसको कहेंगे कनिष्ठ। इसके बाद देखिए केशों और बाल को सजाने संवारने का जो काम है वो केश विन्यास कहलाता है। ठीक अपने क्रम से आया हुआ क्रमागत होता है। और तांत्रिक जो कि हाथ में खोपड़ी लेकर लोगों को डराते हैं तो उनको कापालिक कहा जाता है। अब देखिए कापालिक एक मत है शैव संप्रदाय का, शैव धर्म का एक मत है, संप्रदाय है कापालिक। तो इसके बाद आगे देखते हैं, जिसकी कीर्ति शेष रह गई हो वो कीर्ति शेष है, यहाँ आप देख रहे हैं। और जहाँ अपराधी रखे जाते हैं वो जेल होती है, कारागार होता है। अपने ही कुल का नाश करने वाला इंसान कुलंगार होता है और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है वो कुलीन है। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान, कुश एक घास होती है जिसकी की नोक बड़ी नुकीली तीखी होती है, प्राय इसे चटाइयाँ या झोपड़ी छाने का काम होता है। ये सब चीज़ें की जाती हैं। पहले के समय में जो गुरुकुल होते थे वहाँ कुशासन होते थे, मतलब जो बिस्तर होते थे वो कुश की पत्तियों से बनाए जाते थे। इनकी नोक जो है बड़ी तीखी तीखी होती है, अगर सावधान न रहिए तो फाड़ देगी। तो ऐसी नोक वाली जो मतलब कुश की नोक के समान तीखी बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसको कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। और व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो तो उसको क्या कहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को कूप मंडूक कहा जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि कुएं का मेढक है, सिर्फ कुएं तक की दुनिया ही जानता है। इच्छा के अनुरूप अपना रूप धारण करने वाला व्यक्ति जो है वो कामरूप कहलाता है। असम का पुराना नाम कामरूप था, यहाँ मायावी लोग रहा करते थे। बंगाली जादू आपने सुना ही होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, जो मोल किया हुआ हो या मोल लिया गया हो या क्रय किया गया हो उसको क्रीत कहा जाता है। और जो लाल कमल होता है उसको अरविंद भी कहते हैं और कोकनद भी कहते हैं। अपने ऊपर किए हुए उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति जो है वो कृतज्ञ होता है और इसे अरबी में एहसान फरामोश भी कहते हैं। इसके बाद देखिए, किए हुए उपकार को मानने वाला यानी कृतज्ञ। बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी होता है। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने से संतुष्ट हो जाए वो कृतार्थ होता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो वो कृत्रिम होता है। अंधेरी रातों का पखवाड़ा जो है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जो केंद्र से दूर हट जाता हो वो केंद्रापसारी है। जो केंद्र की उन्मुख होता हो वो केंद्राभिमुखी है। आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा, ठीक है, वृत्तीय गति में। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा को कौतूहल कहा जाता है। जो फूल अभी खिला हो वो कली होती है। देखिए, जो फूल अभी न खिला हो वो कली होती है। और स्त्री जो कि कविता रचती है वो कवियत्री होती है। जो पुरुष काव्य रचता है वो कवि होता है। जिसका कोई कसूर नहीं हो वो बेकसूर होता है। और जिसका कोई कसूर हो वो कसूरवार होता है। मतलब अगर दोषी है तो कसूरवार है और अगर दोष नहीं है तो बेकसूर है। इसके बाद देखिए, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल होता है। जो पथ कांटों और बाधाओं से भरा हो उसको कंटका कीर्ण कहा जाता है। जो कहा गया हो वो कथित है। जो कर्तव्य से ही च्युत हो गया हो यानी हट गया हो वो कर्तव्यच्युत होता है। जो कला जानता है या कला की रचना करता है वो कलाविद या कलाकार होता है। जो व्यक्ति कड़वा बोलता है वो कटुभाषी है। कमल के समान नेत्र वाली स्त्री को कमल नयनी कहा जाता है। क्रम के अनुसार आने वाली चीज़ को क्रमानुगत कहा जाता है। और विचार को कार्य रूप में परिणत करने की जो कला है या विद्या है उसको कार्यान्वयन कहा जाता है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला, मतलब आपको अगर चाहिए कि आप उससे कुछ पैसे प्राप्त कर लें और वो आपको बहुत ही मुश्किल से वो दे और वो भी उतना न दे जितना आप चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, कृपण कहेंगे। मतलब बोलते हैं ना, मक्खी चूस। इसके बाद 10 साल की कुमारी जो है उसको कन्या कहा जाता है। 10 से 15 साल की जो लड़की है अगर वो कुमारी है तो उसको किशोरी कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक पीड़ा जो है इसको कष्ट कहते हैं। छोटों की सहायता करना कृपा कहलाता है। दूसरे का दुख देखकर हृदय भर आना ये करुणा है। और मन के अप्रिय भावों का सूचक क्लेश होता है। ये सब आपने देखा। और भी देख लीजिए, किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा को कामना कहा जाता है। और कुसंगति में पड़कर चरित्र पर जो दोष लग जाता है उसको कलंक कहते हैं। धन के देवता कुबेर हैं,
ठीक है, और एक आँख से काने हैं इसलिए उनको कुबेर कहा जाता है। और धन के देवता के नीचे आप देखें जिसकी गर्दन कबूतर के समान मतलब कपोत के समान सुंदर हो तो उसको कपोत ग्रीवा कहा जाता है। शंख के समान हो तो फिर कम्बुग्रीव कहते हैं। जो अपने काम से जी चुराता है वो कामचोर है। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त शुद्ध स्वभाव वाला है वो केवल आत्मा है। जो अच्छे चाल चलन वाला नहीं है वो कुचाली है या बदचलन है कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए जैसे तैसे समय काटना कायलपना होता है। और मनगढ़ंत बात करना यानी कपोल कल्पना भी कह सकते हैं। कार्य में संलग्न रहने वाला या कर्म करने को तत्पर कर्मठ होता है। जो कष्ट को सहन कर सके वो कष्ट सहिष्णु है। बेलों से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज कहलाता है। और वह नायिका जो कि कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो उसे कृष्णाभिसारिका कहा जाता है। और आवश्यकता से अधिक, यहाँ आप देख रहे हैं आवश्यकता से अधिक ना आवश्यकता से कम, तो ये क्या है काफ़ी या पर्याप्त कहा जा सकता है। काफ़ी से अच्छा यहाँ पे संबोधन है, मतलब ना तो ज़्यादा है ना कम है, सिर्फ उतना ही है जितनी आपको ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ जो है इसको पर्याप्त कहा जाता है। जिसके पास करोड़ों रुपए है वो करोड़पति है। जो कम खर्च करने वाला है, अब देखिए सोच समझकर कम खर्चे में अपना काम करने वाला है तो उसको मितव्ययी कहा जाता है। मतलब वो कहीं भी बेजगह पैसा नहीं लगाता है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है वहाँ इस्तेमाल करता है। और जो व्यक्ति बिल्कुल ही खर्च करना ना चाहता हो, बड़ी मुश्किल से पैसे निकालता हो, तो उसको कंजूस कहेंगे। दोनों में फ़र्क है। राजनीतिज्ञों और राजदूतों की कला जो है उसको कूटनीति कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक होता है, कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है। निश्चित कार्य के निर्वहन के लिए अगर कोई कमेटी डेवलप की जाती है तो उसको कार्य समिति कहा जाता है। लेखन का बहुत ज़्यादा उत्तम होना, अब ये तो मुहावरा हो गया, कलम तोड़ना। कहते हैं कि बिल्कुल कलम तोड़ लेखनी उनकी है, यानी बहुत सुंदर लिखा करते हैं। और कठिनाई से सिद्ध होने वाला जो कार्य है वो कष्ट साध्य होता है। ठीक, सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण करना बिल्कुल कष्ट साध्य है, निश्चित रूप से कष्ट साध्य है, किसी को भी आसानी से नहीं मिलता है। मेहनत आपको एड़ी चोटी की करनी होती है। ठीक, इसके बाद देखें आगे, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची जो है उसको ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची कहा जाता है। वैसे तो आजकल ग्रे लिस्ट भी आ गई। और जो कथा जनसाधारण में प्रचलित हो उसको किंवदंती कहा जाता है। ये सब हमने देखा। ख से देख लेते हैं। जो भवन गिर गया हो उसको खंडहर कहेंगे। और जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया जो प्रबंध काव्य होता है उसको खंड काव्य कहा जाता है। आकाश में उड़ने वाला खग होता है और ऐसा ग्रहण जो कि सूर्य को पूरा आच्छादित कर ले वो खग्रास सूर्य ग्रहण होता है। जो खाया जा सके वो खाद्य होता है। और किसी के घर के अंदर अगर तलाशी हो रही है तो उसको खाना तलाशी कहा जाता है। ऐसा जो अंदर से खाली है वो खोखला होता है। जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग हो गया हो वो खंडित होता है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का जो बिंब है यानी उनका जो पूरा आकार है वो पूर्णतया ढक जाए तो उसको खग्रास कहा जाता है। सदैव हाथ में तलवार लिए रहने वाला खड्गहस्त होता है। सदैव हाथ में तलवार लेकर चलने वाला खड्गहस्त होता है। और जो आकाश में चलता है वो खेचर या नभचर होता है। इस प्रकार से आपने यहाँ पे ख वाला देखा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उसमें एक अवतार और शेष है जो कि कलयुग की अपनी चरम सीमा पर होगा। कल की अवतार घोड़े पर सवार होगा और हाथ में खड्ग यानी तलवार लिए हुए होगा। तो वो जो अवतार होगा वो खड्गहस्त होगा, मतलब हमेशा ही वो हाथ में तलवार धारण किए रहेगा। तब तक वो तलवार को नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो दुष्टों का विनाश नहीं कर लेता। तो ये कल्पना है, अब देखना है कि कहाँ तक सत्य होता है। ग से देखते हैं। तो जो बात छिपाई जा सके उसको गोपनीय कहा जाता है, मतलब गुप्त रखने योग्य हो तो गोपनीय कहा जाता है। गांव से संबंधित है तो ग्रामीण कहा जाएगा। जो बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल ले तो वो गत्यात्मक होता है, उसी को गतिशील भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा गप मारने वाला है तो उसको गप्पी गप्पाज या गपोड़िया कहा जाता है। और कठिनाई से या देर से पचने वाला जो भोजन है उसको गरिष्ठ कहते हैं। वह स्त्री जिसके कि गर्भ में बच्चा हो तो वो गर्भिणी कहलाती है। और गायों को पालने वाला या रखने वाला जो स्थान होता है उसको गौशाला कहा जाता है। ठीक है, गोईठ भी बोलते थे पुराने ज़माने में। इसके बाद देखिए, आकाश चूमने वाला गगनचुंबी या गगन स्पर्शी होता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं और संध्या का समय होता है, संध्या मतलब संधि काल होता है, दिन और रात्रि की संधि हो रही होती है, तो सूर्य अस्त हो रहा होता है असल में, मतलब सूर्य का वहाँ से अवसान हो रहा होता है। गायें जब चरकर वापस लौटती है शाम को, ग्वाले जो है अपने मवेशी को ले जाते हैं तो उनके खुर से जो कच्ची ज़मीन है वहाँ से धूल उड़ती है और वो धूल आसमान को ढक लेती है, तो इसीलिए उस समय को कहा जाता है गोधूली। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। प्राचीन आदर्श के हिसाब से चलने वाला गतानुगतिक होता है, लकीर का फकीर जिसको कहते हैं, मतलब एक सीधी लाइन उसको पता है उसी लाइन पर वो चलेगा। इसके बाद हाथी का बच्चा जो है उसको कलब कहते हैं, गज शावक भी कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो वो गंजा होता है। गंगा और यमुना के जल के मेल के भांति दो रंग जो है इसको गंगा यमुनी कहा जाता है। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ होता है। और जो किसी गद्दी पर बैठता है वो गद्दी नशी होता है। जो कुछ भी ना बोल सके वो गूंगा है। नए बनवाए घर में पहले जब प्रवेश होता है तो उसको गृह प्रवेश कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के अधीन हो या इंद्रियों के द्वारा हो सके उसको गोचर कहा जाता है। और जो इंद्रियों से परे हो गोतीत होता है, इंद्रियातीत भी आप कह सकते हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो वो गिरिधर है। तो दो ही लोग पहाड़ धारण किए थे, अपने
पौराणिक इतिहास में एक तो भगवान श्री कृष्ण धारण किए थे और महावीर हनुमान जी धारण किए थे। पहले महावीर हनुमान जी धारण किए थे, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण धारण किए थे, क्योंकि भगवान राम का समय त्रेता युग था और त्रेता युग में ही लक्ष्मण जी को मेघनाद के द्वारा घायल किया जाता है और उस समय चाहिए होता है संजीवनी बूटी का डोज। तो वो आपका द्रोणाचल पर्वत में स्थित होता है, हिमालय की श्रृंखलाओं में। वहाँ पर हनुमान जी जाते हैं, वहाँ से पूरे पर्वत को उखाड़कर दक्षिण वाले क्षेत्र में मतलब श्रीलंका में ले जाते हैं और वहाँ पर रखकर उससे अपने उद्देश्य को सिद्ध करते हैं। तो ये समय तो जो आप इसमें सुनते हैं वो त्रेता युग का था। और द्वापर में फिर एक बार जो इंद्र का प्रकोप होता है, तीव्र वर्षा होती है, तो ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कानी उंगली पर धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो दोनों जने को यहाँ गिरधारी कहा जाता है। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ होता है। और एक चीज़ और है, घरेलू जिम्मेदारियों का पालन करने वाला, मतलब घर की जिम्मेदारियों का पालन करने वाला व्यक्ति जो है उसको भी गृहस्थ कहा जाता है। घर या देश के अंदर आपस के दो लोगों की या दलों की लड़ाई जो है उसको गृह युद्ध कहा जाता है। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय, भीष्म पितामह जो थे वो गंगा पुत्र या गांगेय थे। जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाभिन, ठीक है, पशु के संबंध में गाभिन कहा जाता है और वैसे अगर कोई महिला है तो उसके संदर्भ में गर्भिणी कहा जाता है। इसके बाद घ को देख लेते हैं। तो घ से पहले ही घूस लेने वाला घूसखोर होता है एक नंबर का, घास छीलने वाला घसियारा होता है, घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील होता है, बहुत सी घटनाओं का जो क्रम है उसको घटनावली कहा जाता है, जिसे देखकर ही घृणा पैदा होती है वो घृणित होता है, मन के भावों को गुप्त रखने वाला घुन्ना या घुइसा होता है। कहते हैं कि ये फलाने जने बड़े घुइसा हैं। तो घुइसा है मतलब क्या, एकदम से चुप्पा है और मन में सारी चीज़ों को दबा कर रखते हैं। तो ऐसे लोग बड़े ही खतरनाक भी होते हैं कि मन में सारी अपनी जो क्रोध की ज्वाला है उसको भी दबा कर रखे हैं और एकदम से प्रहार करेंगे। इसके बाद देखिए घृणा किए जाने योग्य जो है वो घृणित है। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला जो ब्राह्मण होता है उसको घाटिया कहा जाता है। वो क्या करते हैं, एक आईना लिए रहते हैं, मतलब शीशा लिए रहते हैं, चंदन लिए रहते हैं, कंघी लिए रहते हैं और कुछ लोग अपना वस्त्र इत्यादि भी इनकी देखरेख में और जूते इत्यादि इन्हीं की देखरेख में छोड़कर गंगा स्नान करने जाते हैं। लौट कर आते हैं तो इन्हीं से कंघी शीशा मांगकर बाल झाड़ते हैं, चंदन लगवाते हैं इनसे और इन्हें दक्षिणा देते हैं। तो ये घाटिया होते हैं। घाटिया लोगों को देखना हो तो किसी अच्छे गंगा घाट पर चले जाइए। इसके बाद देखते हैं आगे, थोड़ी सी जगह में ज़्यादा आदमी या ज़्यादा चीज़ों का जमावड़ा हो जाए तो इसको घिचपिच कहा जाता है। और घेरा डालने की जो क्रिया है इसको घेराबंदी कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित होता है और दूसरों के घरों को तोड़ने वाला ये घर फोड़वा होता है, जिसको कि गांव में कुटनी कहा जाता है। इसके बाद मतलब ये फूट डालने का काम करती है। च से देख लेते हैं। चैतन्य स्वरूप की माया जो है इसको चिरद्विविलास कहा जाता है। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय होता है। चूहों को फंसाने वाला शिकंजा जो है उसको चूहेदानी कहते हैं। पालना थोड़ी ही है कि पिंजरे का इस्तेमाल करेंगे। करुण स्वर में चिल्लाना जो है उसको चीत्कार कहा जाता है। चौथे दिन आने वाला ज्वर जो है उसको चौथिया कहते हैं और 3 दिन के अंतराल पर रिपीट करने वाला जो बुखार होता है उसको तिजरा कहते हैं। चारों ओर की सीमा को चौहद्दी कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ से मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से 4 रास्ते जाते हो उसको कहते हैं चौराहा। और बरसात के जो 4 महीने होते हैं उसको चतुर्मास या फिर चौमासा कहते हैं। जिसकी चिकित्सा की जा सके वो चिकित्स्य होता है और जो वस्तु एक ही स्थान पर न रहे वो चल होती है। जो जीव चलने वाले हैं वो चर होते हैं। और सारी पृथ्वी का सम्राट चक्रवर्ती होता है। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो वो चक्रपाणी है या चक्रधारी। जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहा जाता है। आंखों को भाने वाला चक्षुष्य होता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होता है। चित्त का हरण करने वाला चित्तचोर होता है और चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी होता है। इसके बाद देखिए जो सदा से चला आ रहा है वो चिरंतन है या शाश्वत है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो चिन्हित है। किसी को सावधान करने के लिए कोई बात कही गई है या उसे एक चीज़ के लिए आगाह किया गया है तो वो जो प्रक्रिया है इसको चेतावनी कहा जाता है। इसके बाद देखें आगे, चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से कुछ या सारा भाग नहीं दिखाई देता है तो उसको चंद्रग्रहण कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो है नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इससे चंद्रमा तक प्रकाश पहुंच नहीं पाता है। तो यही होता है चंद्रग्रहण। उसी के बारे में यहाँ कहा गया है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें कि मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है तो उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद देखिए, जिस देवता की 4 भुजाएं हैं वो चतुर्भुज हैं। जिनके 4 पैर होते हैं वो चतुष्पद होते हैं या चौपाया होते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा है, मतलब जिनके सिर पर चंद्रमा है वो चंद्रशेखर हैं, भगवान शिव। और जो चक्र को धारण करते हैं वो चक्रधर हैं। जिनके चरण कमल के समान सुंदर हैं वो चरण कमल हैं, अर्थात भगवान विष्णु। और वह मास जो कि चंद्रमा की गति के हिसाब से गिना जाता है वो चांद्र मास होता है। जो सूर्य की गति के हिसाब से गिना जाता है वो सौर मास होता है। चीते का पेड़, अब ये चीते का पेड़ मतलब ये नहीं कि पेड़ पर चीता बैठा है तो हम कहेंगे कि चीते का पेड़। ये एक प्रकार का औषधीय वृक्ष होता है
और इसकी जो छाल होती है ना, उसको अगर उबाल कर पिया जाए तो उससे जो पेट संबंधी रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। अन्य उपचारों के लिए भी प्रयोग होता है। तो इसको कहा जाता है चित्रक और सामान्य बोलचाल में चीता। तो इसे आग्रमास भी बोलते हैं, ठीक है। चीते के पेट को आग्रमास भी कहते हैं। जो चर्चा का विषय है वो चर्चित है, और स्वार्थवश किसी का गुणगान कर रहा है तो वो चाटुकार है। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा अगर आपको चाहिए तो वो चतुर्थांश होता है। मास के किसी भी पक्ष की जो चौथी तिथि होती है उसको चौथ या चतुर्थी कहा जाता है, और अगर 14वीं तिथि है तो उसको चतुर्दशी कहा जाता है। मतलब 15-15 दिन के पक्षों में जो हिंदी महीना है वो बटा हुआ होता है, ठीक। तो ऐसे में आप देखते हैं कि पहली जो तारीख है उसको प्रतिपदा कहते हैं, एकम बोलते हैं, ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद फिर द्वितीया होती है, यानी जिसे दूज बोलते हैं, फिर तृतीया होती है, फिर चतुर्थी होती है, फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, फिर दशमी, उसके बाद एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, और उसके बाद चतुर्दशी और पंचदशी जो होती है ना 15वीं तारीख, उसको पूर्णिमा या फिर अमावस्या कहते हैं। तो ये होता है पूरा। इसके बाद ऐसा काव्य जिसमें कि गद्य पद्य का मिश्रण हो, मतलब थोड़ा सा कविता है थोड़ी कहानी, थोड़ी कविता थोड़ी कहानी, ऐसे, तो उसको चंपू शैली कहा जाता है। जो कपड़ा बहुत ज़्यादा फट गया हो उसको चीवर या चिथड़ा कहते हैं। और चीन में बनने वाला जो वस्त्र है उसको चीनांशु कहते हैं, तो हमने देख ही लिया था। जो अपने स्थान से हटा दिया गया हो वो च्युत होता है, और जो अपने स्थान पर अडिग हो उसको अच्युत कहेंगे। इसके बाद अब 6 से देख लेते हैं। तो किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के काम में छिद्रों को या त्रुटियों को ढूंढने का जो काम होता है उसको छिद्रान्वेषण कहा जाता है। और दोषारोपण करके किसी को छेड़ना, उकसाना कि वो हमसे झगड़ा करे आकर, तो ऐसी जो प्रक्रिया है इसको छीटाकशी किया जाता है, मतलब छीटाकशी कहा जाता है। तो छीटाकशी किसी के ऊपर भी होती है तो इसी उद्देश्य से होती है कि वो आकर तुमसे लड़े। उसके बाद देखिए कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने की प्रक्रिया छटनी होती है, और 6 महीने का समय छमाही होता है या अर्धवार्षिक कह लीजिए। अकस्मात कहीं पर आकर छापा मारने की जो प्रक्रिया है उसको छापामारी कहा जाता है। और सेना के ठहरने का स्थान छावनी होता है। छिपे वेश में रहना यानी छद्मवेषण, और छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास। जैसे देख लेते हैं, जो कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो तो उसे जिज्ञासु कहा जाता है, और इस इच्छा को कहा जाता है जिज्ञासा। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वो जितेंद्रिय है। सारे जीवन किसी व्यक्ति के सारे जीवन के कार्यों का ब्यौरा अगर देना है तो वो जीवन चरित होता है। इसके बाद यहाँ जीवन चरित्र लिखा है, वो असल में जीवन चरित होता है। जैसे रामचरितमानस, रामचरितमानस नहीं बल्कि रामचरितमानस, यानी भगवान राम के पूरे जीवन में जो जो काम उनके द्वारा किए गए थे उन सब का ब्यौरा उसमें दिया गया है, तुलसीदास जी के द्वारा दिया गया है, ठीक। तो रामचरितमानस, तो ये जीवन चरित है, यहाँ पे त्र नहीं बल्कि त है। इसके बाद देखिए जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स जो है वो जलकर होता है, और जल थल दोनों में रहने वाला जल भूमिया होता है, या उसी को उभयचर भी कहा जाता है। जाति से निष्कासित है तो वो जातिच्युत है या जाति बहिष्कृत है। जो अवैध संतान है वो जारज होती है, जो अपनी संतान है वो औरस होती है। पानी में चलने वाला यान जलयान कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्मशती कहलाता है। जन्म से अंधा जन्मांध होता है। वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया है तो उसको जरा जीर्ण कहा जाता है। जरा मतलब बुढ़ापा। और पेट की अग्नि यानी भूख जब लगती है तो पेट में आग भड़क जाती है, तो वो पेट की अग्नि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होती है, लेकिन उसको कहा जाता है जठराग्नि। इसके बाद चूंकि आमाशय की दीवारें भोजन को मथ रही होती हैं, तो जब आमाशय पूरी तरह से खाली हो जाता है, काइन वहाँ से ट्रांसफर होकर छोटी आंत में चला गया रहता है, तो वहाँ जो संकुचन पैदा होता है उससे हमें क्षुधा यानी भूख महसूस होती है। इसके बाद देखते हैं आगे, तो पति का बड़ा भाई जो है वो जेठ होता है, ज्येष्ठ होता है, असल में उसको जेठ बोलते हैं, और गाँव में भसुर भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए खेत जोतने का जो काम है उसको जुताई कहा जाता है। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव होता है। बेटी का पति जो है वो जामाता होता है और दामाद भी कहते हैं। इसके अलावा घर जल में विचरण करने वाला जो जीव है वो जलचर होते हैं। जनता द्वारा संचालित जो शासन है वो जनतंत्र होता है। जीने की अदम्य इच्छा, प्रबल इच्छा जो है उसको जिजीविषा कहा जाता है। अधिक समय तक जीवित रहने का जो इच्छुक है या हर हाल में जिंदा रहने की कामना करने वाला व्यक्ति जो है वो जिजीविषु होता है। और महामूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है जड़। किसी चीज़ पर या किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिगीषु होता है, और जीतने की चाह रखने की जो प्रक्रिया है उसको जिगीषा कहा जाता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति जो है वो झूठा होता है, ठीक, मिथ्यावादी भी कहते हैं। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल होते हैं उसको झबरा कहते हैं, और झगड़ा करने वाला झगड़ालू होता ही है। अब ट से देख लेते हैं। किराए पर चलने वाली जो मोटर गाड़ी होती है उसको टैक्सी कहा जाता है, और मूल बातों को संक्षेप में लिखने की जो कला है उसको टिप्पणी कहते हैं, संक्षेपण भी कहते हैं। टाइप करने की कला जो है उसको टंकण कहा जाता है। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। बोझा लादने वाला जो छोटा घोड़ा होता है उसको टट्टू कहते हैं, और लगातार घंटे के बजने से टन टन की जो ध्वनि होती है उसको टनाटन कहते हैं। और चारों ओर जल से घिरा हुआ जो भूभाग होता है उसको टापू कहते हैं। किसी ग्रंथ की रचना या मतलब किसी ग्रंथ की रचना पर टीका करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको टीकाकार कहते हैं। घर घर जाकर लोगों की चिट्ठी पहुंचाने वाला जो कर्मी होता है उसको डाकिया कहते हैं। पत्रों को दूर स्थान पहुंचाने वाली जो संस्था है उसको डाक सेवा कहा जाता है। अब त से देखिए,
तीनों कालों यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी होता है। उसी समय का यानी तत्कालीन। ऐसी जीविका जो कि आकस्मिक हो उसको तदर्थ जीविका कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो वो त्याज्य होता है। किसानों को सरकार या जमींदार के द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता तकावी कहलाती है। और विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला व्यक्ति तटस्थ होता है। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला व्यक्ति तत्वज्ञ होता है। वह जो बराबर तपस्या करता है वो तपस्वी है। मास की तीसरी तिथि जो है वो तृतीया होती है। जिसको त्याग दिया गया हो वो त्यक्त होता है। जो तत्व को जानता हो वो तत्व ज्ञानी होता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु होता है। अपने काम में निष्ठा से लगा हुआ व्यक्ति जो है वो तत्पर कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाही कहा जाता है। ठीक है, अधिनायकवादिता भी कहा जाता है, वही चीज़ है। चोरी छिपे चुंगी या शुल्क आदि दिए बिना माल बेचने वाला जो व्यक्ति है उसको तस्कर कहते हैं। मतलब जो सीमा शुल्क है और मतलब आर पार जाने के लिए जितना भी मार्ग शुल्क है वो लिया जाता है तो उसको न चुकाए और अवैध तरीके से सामान का क्रय विक्रय करे तो इसको कहा जाता है तस्करी। तैरने की इच्छा या तैरकर पार निकल जाने की इच्छा तितीर्षा होती है। वह स्थान जहाँ तोपें और बारूद इत्यादि रखा जाता है वो तोपखाना होता है। ठीक, इसके बाद देखिए कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया जो पत्र होता है उसको त्यागपत्र कहा जाता है। छुटकारा या त्राण दिलाने वाला त्राता होता है। 3 महीने में होने वाला त्रैमासिक होता है। वह वस्तु जिसमें कि बाढ़ रखे जाते हैं वो तुड़ीर होता है। और ऐसा तर्क जो कि देखने में ठीक प्रतीत होता है लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। मतलब हमें लगता है कि ठीक है लेकिन असल में वो सही नहीं होता है तो इसको तर्काभास कहते हैं। तर्क योग्य अगर कोई है चीज़ है तो उसको तार्किक कहेंगे। तर्क के आधार पर ठीक सिद्ध हो गया है तो उसको तर्क संगत कहेंगे। तर्क आपने किया और उस तर्क के आधार पर सभी ने उसको मान लिया तो उस चीज़ को कहेंगे तर्क सम्मत। तो थोड़ा थोड़ा का अंतर है, इसको बारीकी से आप देखें। इसके बाद अब थ पे चलते हैं। तो पुलिस की बड़ी चौकी जो है उसको थाना कहा जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं थाने का जो प्रधान अधिकारी होता है उसको थानेदार कहते हैं। गाढ़ी चीज़ की जो मोटी तह जम जाती है उसको थक्का कहते हैं। कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा है तो उसको थान कहते हैं। चौपाइयों के बांधने का जो स्थान है उसको भी थान कहते हैं। और तबले पर जो हथेलियों द्वारा आघात किया जाता है उसको थाप कहते हैं। और शुभ अवसर पर गीली हल्दी क्या होती है, मतलब वो चावल को पीस कर आटा तैयार किया जाता है और उसमें हल्दी मिलाकर पीले रंग का एक लेई जैसा पदार्थ तैयार किया जाता है जिसको कि आयपन बोला जाता है। तो उसमें ऐसे हथेली डुबोकर महिलाएं ठप्पा लगाती हैं। ये आपने नवरात्रि के अवसर पर देवी पूजा में ज़्यादा देखा होगा। तो ये जो ठप्पा होता है पंजे का निशान होता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इसको थापा या ठप्पा बोला जाता है। इसके बाद अब द से देखते हैं। तो द से जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम में या दुर्दम है। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी दंपति कहलाते हैं। जिसे दिन में कम दिखाई देता हो वो दिनौधी से ग्रस्त है। जंगल की आग अगर लग गई है तो उसको दावानल कहेंगे। दव मतलब जंगल होता है, अनल मतलब आग होता है। जिसे दंड दिया जा सकता है या दंडित किया जाना चाहिए वो दंडनीय है, मतलब दंड के योग्य है। अपराध और उस पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाला जो ग्रंथ है उसको दंड संहिता कहा जाता है। और जो दक्षिण की ओर मुख किया हो वो दक्षिणाभिमुखी होता है या दक्षिणावर्ती होता है। किसी काम को मन लगाकर या पूरी लगन से करना दत्त चित्तता कहलाती है। बहुत कठिनाई से जो मिले वो दुर्लभ होता है। बुरे आचरण या चरित्र वाला व्यक्ति दुष्चरित्र होता है। जिसे करना बहुत कठिन हो वो दुष्कर है। और जिसका नाप करना कठिन हो वो दुष्परिमेय है। जो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे वो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पति के छोटे भाई की जो पत्नी है वो देवरानी होती है। और वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे वो दृढ़ प्रतिज्ञ है। अपने देश से प्रेम करने वाला देशभक्त होता है। और इसमें आप ध्यान दीजिए, अपने देश से प्रेम करने वाला देश प्रेमी होता है। अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहने वाला या फिर देश के लिए समर्पित रहने वाला देशभक्त होता है। और देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही होता है। प्रतिदिन होने वाली जो प्रक्रिया है उसको दैनिक कहा जाता है। और द्रुत गति यानी तेज रफ्तार से जाने वाला जो है वो द्रुतगामी होता है। राजा द्रुपद की पुत्री का नाम द्रौपदी था। किसी मास में 12 तिथियां होती हैं, माफ कीजिएगा, किसी मास की जो 12वीं तिथि होती है उसको द्वादशी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरी तिथि जो है उसको द्वितीया कहा जाता है। तो तिथियों का तो आपको बता दिया, एक कम दूज तीज ऐसे जो है मतलब 15 तक चलता है वो पूरा। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं जो द्वार की रक्षा करता है वो द्वारपाल होता है। विजय प्राप्त करना जिस पर कठिन हो वो दुर्जय होता है। जिसे रोकना या निवारण करना कठिन हो वो दुर्निवार्य होता है। ऐसा अकाल का समय जिसमें कि भिक्षा मिलना भी कठिन हो जाए वो दुर्भिक्ष होता है, क्योंकि भिक्षा देने वाले ही बेचारे भिखारी बन गए। इसके बाद जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो वो दुर्भेद्य है। दुख देने वाली चीज दुखद है। और जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो वो दुसाध्य है। मतलब ध्यान दीजिएगा, असाध्य नहीं है, दुसाध्य है, दोनों में अंतर है। जिसके 2 रंग हैं वो दुरंगा होता है। दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश जो है उसको दुरभिसंधि कहा जाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह अगर किया जाए तो वो दुराग्रह होता है। ठीक, और जिसे प्रसन्न करना कठिन होता है वो दुराराध्य होता है। मतलब ऐसी चीज़ या ऐसे भगवान या ऐसे देवता जिन्हें कि प्रसन्न करना काफ़ी कठिन है।
इसके बाद आप देखिए, वह व्यक्ति जो कि क्रेता और विक्रेता के बीच में पड़कर सौदा पक्का करवाता है, मतलब वो जोड़ने का काम करता है। वो अपने ना तो खरीदता है ना बेचता है, लेकिन बीच में उसको कमीशन चाहिए होता है। तो इसको क्या कहते हैं? दलाल कहते हैं या बिचौलिया कहा जाता है। और बिचौलिए को लोग गालियां देते हैं कि ये बीच में से मुनाफा अपना काट ले रहा है, तो इससे अनावश्यक रूप से सामान महंगा और सस्ता हो जा रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो बात तो ठीक है, लेकिन सौदा पक्का करवाने में दलालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो सौदा आसानी से ना हो सके वो दलाल के माध्यम से आसानी से हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, और ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उसमें तो ये ज़्यादा चलता है, मतलब सीधा जो ज़मीन बेचने वाला और खरीदने वाला है उसके बीच में कॉन्टैक्ट कराने का जरिया यही होते हैं। इसके बाद देखिए, मास की किसी पक्ष की 10वीं तिथि जो है वो दशमी कहलाती है। मास की यहाँ तिथियों को हम नहीं देखेंगे क्योंकि एक बार हमने देख लिया है, ठीक। इसके बाद देखिए, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति वो दिव्य दृष्टा होता है, या उसी को कहा जाता है प्रज्ञा चक्षु, जिसके ये कहा जा सके कि जिसकी जानकारी या जिसका ज्ञान ही उसका नेत्र है, तो उसको कहेंगे प्रज्ञा चक्षु। और प्रायः जितने भी अंधे मनुष्य होते हैं, अंधे का मतलब कि जन्मांध है, यानी पैदा हुए तभी से वो देखने में सक्षम नहीं थे, तो प्रायः वो सभी प्रज्ञा चक्षु होते हैं। प्रकृति ने उनके अंदर ऐसी ताकत विकसित की हुई होती है कि वो अपने अनुभव के आधार पे, अपने बाकी जो कलाएं हैं उनके आधार पे ये तय कर लेते हैं कि आगे क्या चीज़ है, कैसा अवरोध है, कैसे उन्हें चलना है। उन्हें बहुत ज़्यादा सहारे की आवश्यकता नहीं होती, तो वो प्रज्ञा चक्षु होते हैं। इसके बाद देखें, जिसके 10 मुख हैं दशानन कहा जाएगा। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांध दी है, भगवान कृष्ण को कहा गया है दामोदर। यशोदा मैया मक्खन चुराने वाली न्यूज़ से नाराज होकर उन्हें ओखली से पकड़कर बांध देती हैं। इसके बाद देखते हैं, तो जिस पर दिनांक अंकित हो वो दिनांकित होता है। वह व्यक्ति जो कि ऋण को चुकता करने में असमर्थ हो गया है वो दिवालिया हो जाता है। और कठिनाई से समझने योग्य जो चीज़ है उसको दुर्बोधगम्य कहा जाता है। जिसकी बाहें लंबी है वो दीर्घबाहु है। जिसकी जीविका दान पर चलती हो वो दान वृत्ति वाला है। जो देखने योग्य है वो दृष्टव्य या दर्शनीय है। ऐसा साहस जिससे कि कोई लाभ न हो वो दुस्साहस होता है। जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो वो दुर्दृष्ट होता है। अच्छा, ऐसा साहस जिससे कि कोई लाभ न हो तो वो तो मिथ्या साहस होता है या फिर फिजूल का साहस है। लेकिन दुस्साहस में फायदा भी होता है, मतलब ऐसा साहस जो कि नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें कि खतरा अधिक हो, रिस्क ज़्यादा हो, तो उसको कहा जाता है दुस्साहस। और दुस्साहसी मनुष्य जो है वो विजेता भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें लाभ प्राप्ति भी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें टोटल लाभ नहीं होता है। इसके बाद देखिए, संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति जो है वो दकियानूस होता है। जिसे पीड़ित किया जा सके वो माफ कीजिएगा, जिसे पीड़ित किया गया हो या दला गया हो, मतलब पैरों तले कुचला गया हो, तो उसको कहा गया दलित। इसके बाद जिसके 2 पैर हो वो द्विपद होता है। तो मनुष्य जितने भी हैं सभी द्विपद ही हैं। विवाह के पश्चात बहू का दूसरी बार ससुराल आना द्विरागमन होता है, जिसको कि गांव में दोंगा कहा जाता है। और दिन के समय प्रिय से मिलने वाली जो नायिका है वो दिवाभिसारिका होती है। रात्रि के समय मिले तो रात्रिभिसारिका या निशाभिसारिका होती है। कृष्ण पक्ष में मिले तो कृष्णाभिसारिका होती है। तो ये सब है, वैसे चोरी छिपे मिलन ही होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, आंख की बीमारी जो है उसको दृष्टि दोष कहेंगे। 2 भाषा बोलने वाला दुभाषिया या द्विभाषी होता है। कठिनाई से जाना जाने वाली चीज़ जो है वो दुर्गेय होती है। जिस वर की दूसरी बार शादी हो रही है वो द्विवर होता है, ठीक है। और 2 भिन्न भाषा भाषियों के बीच में मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया होता है। जो आगे की सोचता है वो दूरदर्शी है। जो देवताओं के योग्य हो वो दिव्य है। योग्य लिया माफ कीजिएगा, गोद लिया हुआ जो पुत्र है वो दत्तक होता है। और जो मार्ग पार करने में दुखमय प्रतीत हो वो दुर्लभ्य होता है। जो कहने का तात्पर्य है कि उसे लांघना कठिन हो, पार करना कठिन हो। और जो दिया जा सके वो देय होता है। जिस चीज़ को किसी ने डस लिया हो वो दंशित होती है। जो 2 बार जन्म लेता हो वो द्विज है। और दिन भर काम करने की दिन भर का जो काम है हमारा उसको हम दिनचर्या कहते हैं। जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम है। और द्वीप में जन्म लेने वाला द्वैपायन होता है। पके हुए अन्न की भिक्षा जो है उसको मधुकरी कहा जाता है। मतलब मधुकरी ऐसी चीज़ होती है ना कि उसमें फिर कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ घर घर घूमकर पका हुआ अनाज ले रहे हैं और घर आकर सिर्फ खा रहे हैं। तो ये जो है और निकृष्ट होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ आप ध से देखिए, तो ध्यान या विचरण करने वाला जो है उसको ध्याता या ध्यात्री कहा जाता है। और यात्रियों के लिए धर्मार्थ बनाया हुआ जो घर है उसको धर्मशाला कहा जाता है। हवा में मिली हुई धूल या भाप के कारण होने वाला अंधेरा धुंध कहलाता है। मछली पकड़ने वाली जाति जो है वो धीवर कहलाती है। बहुत प्रचंड चंचल और अपने गुणों का खुद ही बखान करने वाला जो नायक होता है उसको धीरोद्धत कहा जाता है। मतलब उसे अपनी शक्ति का मद है, वो शक्तिशाली तो है, सर्वथा योग्य भी है, उसके अंदर एक लीडर होने के या नायक बनने के सारे गुण हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बुराई उसका अहंकार है। तो ऐसा जो योद्धा है या ऐसा जो नायक है उसको धीरोद्धत कहा जाता है। जैसे कि रावण या दुर्योधन, वो भी ठीक। अब इसके बाद देखें, जो पृथ्वी को धारण करता हो वो धरणीधर है। तो धरणीधर अर्थात पृथ्वी को धारण किसने किया है? शेषनाग ने धारण किया है। शेषनाग के फण पर पृथ्वी टिकी हुई है तो उन्हें धरणीधर कहा जाता है। जिसके शरीर पर लंबी लंबी धारियां हो वो धीर ललित होता है। ठीक है, धारीदार भी कह सकते हैं, लेकिन लंबी लंबी धारियां हैं तो उसको धीर ललित कहते हैं।
और एक सब्जी होती है जिसको कि चिचिंडा कहा जाता है। ये लौकी की फैमिली का ही मेंबर है। लौकी, नेनुआ और ये जो बाकी तुरई वगैरह होती हैं, तो इन्हीं के समान वो सब्जी होती है, लंबी लंबी, मतलब नेनुआ जैसी मोटाई होती है लेकिन लंबा लंबा होता है, उसको चिचिंडा बोला जाता है। उसके शरीर पर लंबी लंबी धारियाँ होती हैं तो उसको धीर ललित कहा जाता है। इसके बाद देखिए, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक जो है उसको धीरोदात्त कहा जाता है। मतलब उसके अंदर सामर्थ्य तो है लेकिन उसे अपने सामर्थ्य का अहंकार नहीं है और वो अपने मुंह से अपनी शक्ति का बखान नहीं करता है। तो ऐसा व्यक्ति, मतलब ऐसा जो महान योद्धा है उसको धीरोदात्त कहा जाता है, जैसे भगवान श्री राम। इसके बाद देखिए, जिसकी धर्म में निष्ठा हो वो धर्मनिष्ठ है, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी है वो धरोहर है, और धन देने वाली धनदा है अर्थात देवी लक्ष्मी, धन देने वाले खजांची हैं कुबेर यानी धनद। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें, धार्मिक सिद्धांत के हिसाब से आचरण करने वाला या धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा है, धर्माचारी भी कह सकते हैं। धारण करने वाला धारक होता है, धनुष धारण करने वाला धनुर्धर होता है, और जिसके शरीर पर धारियां हो वो धारीदार होता है। अब 9 से देख लेते हैं। जो भयभीत न होता हो वो निर्भीक, निर्भय या अभय कहलाता है। मांस न खाने वाला व्यक्ति या जो जीव है वो निरामिष होता है। जिसके मन में दया न हो वो निर्दयी होता है, निर्दय कहा जा सकता है। जिस पर किसी भी प्रकार की कोई शुल्क न लगाया गया हो या कोई भी फीस उस पर न लगाई जा सके तो वो निःशुल्क होता है। जो चिंता से रहित है वो निश्चिंत है, मतलब चिंता से मुक्त है। और जिसका कोई आधार न हो वो निराधार है। जो सांसारिक विषय भोग से रहित हो वो निरीह होता है। और जिसको किसी भी प्रकार का लोभ न हो वो निष्प्रिय होता है। बालुकामय प्रदेश के बीच में पाया जाने वाला हरा भरा भाग नखलिस्तान या फिर मरुद्यान होता है। जिसका कोई आश्रय न हो उसको निराश्रय कहा जाता है या निराश्रित कहा जाता है। जो नष्ट होने वाला है वो नश्वर है। जिसको अक्षर ज्ञान ही नहीं है वो निरक्षर है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जिसके पास शक्ति का अभाव है वो निर्बल या दुर्बल होता है। जो भविष्य के प्रति निराश हो गया है वो निराशावादी है। रात्रि के मध्य भाग का समय जो है वो निशीत काल कहलाता है। जिस स्त्री का पुत्र न पैदा होता हो वो निपुति है, बांझ भी कहा जाता है। निरंकुश किसको कहते हैं? जिस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण, दाब या अंकुश न हो। जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास न रखता हो निरंकुशवादी होता है। जो उत्तर न दे सके वो निरुत्तर होता है। और जो लगातार देखे, मतलब एकदम टकटकी लगा कर देखे, उसको कहते हैं निर्निमेष, मतलब एकदम से बिना पलक झपकाए देख रहा है। जिसका आकार न हो वो निराकार है। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही या लाल फीताशाही होती है। जिसके विषय में मतभेद न हो वो निर्विवाद है। जो नया आया हो वो नवागत या आगंतुक होता है। नवागंतुक कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसे साफ कर लेते हैं। अब देखिए, जहाँ किसी बात का डर या खतरा न हो वो निरापद जगह होती है। जो आसानी से झुकाया जा सके वो नमनीय होता है, उसको आप नमन करवा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और निर्वाचन में अपना मत देने वाला व्यक्ति निर्वाचक होता है। देश से बाहर माल भेजने की जो प्रक्रिया है उसको निर्यात कहा जाता है। निशा के समय या रात्रि के समय विचरण करने वाला निशाचर या रात्रिचर होता है। जिसका निषेध किया गया हो वो निषिद्ध है। जिस पर कलंक न लगा हो वो निष्कलंक है। जिसने पाप न किया हो वो निष्पाप है। जिसमें तेज ही न हो वो निस्तेज है। जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो वो निस्सहाय होता है। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो न्यायमूर्ति कहलाता है। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना नहीं है वो निस्वार्थ होता है। इसके बाद आप देखिए और भी है। जिस पर नियंत्रण किया गया हो वो नियंत्रित होता है। जिसकी आशा न की गई हो वो निराशा होती है। और जिसमें कि तीनों ही गुण न पाए जाते हो, मतलब न तो सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, तो ऐसे चीज़ को कहा जाता है निर्गुण। और ऐसा कौन हो सकता है? एकमात्र परम शक्ति यानी ईश्वर। उनके अलावा निर्गुण कोई दूसरा हो नहीं सकता है। मनुष्य अगर ये कहे कि वो निर्गुण है तो वो झूठ बोल रहा है, कोई ना कोई गुण उसमें अंदर होगा। इसके बाद आगे देखते हैं। जिसमें जड़ या आधार का पता न हो, मतलब जिसकी मूल ही ना पता हो वो निर्मूल होता है। जिसकी नाक कट गई हो नकटा होता है। वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो वो ननिहाल होता है। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक नवजात कहलाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि नवमी कहलाती है। हाल की ब्याही स्त्री नवविवाहिता होती है। नगर में रहने वाला नागर होता है। लड़की की लड़की जो है वो नातिन या दौहित्रा कहलाती है। नरक से संबंधित नारकीय होता है। जिसमें शब्द न हो वो निशब्द होता है। नाक से बाहर निकलने वाली श्वास निःश्वास होती है। जिसकी कोई संतान न हो निसंतान है। जिसे देश से ही निकाल दिया गया हो वो निर्वासित होता है, मतलब उसका निर्वासन कर दिया गया है। जहाँ आबादी न हो वो स्थान निर्जन होता है। जो रोग मुक्त हो निरोग होता है। जो इंद्रिय रहित हो वो निरिंद्रिय होता है, मतलब इंद्रिय से रहित है। ऐसा नहीं संभव है लेकिन फिर भी। जो किसी विषय का निर्देशन करता हो वो निर्देशक है। जिसे कोई भ्रम या संदेह न हो वो निर्भ्रांत होता है। जिसकी उपमा न दी जा सके वो निरूपम होता है। और नख से शिक तक सब जो अंग हैं उनको नक्षिक कहा जाता है। और नया उदित होने वाला नवोदित होता है। किसी के साथ संबंध न रखने वाला निसंग होता है। नीले रंग के गले वाला नीलकंठ है। और जिसका कोई अर्थ न हो वो निरर्थक है। जो नापा जा सके वो नापनीय, नापेय, परिमेय होता है। निम्न कोटि का जो है वो निकृष्ट हो। प से देख लीजिए। इतिहास के युग से पूर्व का यानी प्रागैतिहासिक। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो वो पुरंधरी होती है। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति जो है वो पैतृक होती है, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पत्ते की बनी हुई जो कुटी है वो पर्णकुटी होती है। आंखों के आगे यानी प्रत्यक्ष, पास में निवास करने
उसे क्या कहेंगे? तो पास में रहने वाला यानी प्रतिवेशी या प्रतिवासी या पड़ोसी। और दूसरे में बुराई खोजने वाला जो व्यक्ति है वो परछिद्रान्वेषी होता है। सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहा जाता है, अरविंद लाल कमल को कहा जाता है, सफ़ेद को नहीं। और देखिए, जो जानवर पाले जा सके उन्हें पालतू कहते हैं। उपकार के बदले में किया गया उपकार या भलाई के बदले भलाई जो होती है उसको प्रत्युपकार कहा जाता है। जो पढ़ने योग्य है वो पठनीय है। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं जो गिरा हुआ है वो पतित है, जिसका जन्म शरीर से है वो पिंडज है। और देख लीजिए, प्राण या श्वास प्रश्वास की गति का क्रमशः अगर दमन कर लिया जाए तो उसको प्राणायाम कहा जाता है। किसी किए हुए पाप का दंड स्वरूप परिणाम भोगना यह प्रायश्चित होता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी होता है और परिश्रम के बदले में धन प्राप्त होता है तो वो पारिश्रमिक होता है। पशुओं का सा या पशुओं जैसा आचरण जो है उसको पाशविक कहा जाता है। अपने पिता की हर प्रकार से सेवा करने वाला पितृभक्त होता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो वो पिपासु होता है, रक्त पिपासु भी हो सकता है। ठीक, किसी के निधन की वार्षिक तिथि जो है उसको पुण्यतिथि कहा जाता है। अपने बेटे की पत्नी को हम पुत्रवधू कहेंगे। और कही हुई बात को बार बार दोहराना, मतलब जैसे पीसी हुई चीज़ को फिर से पीस रहे हैं यानी व्यर्थ काम कर रहे हैं, कही बात को एक के बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो पिष्ट पेषण कहा जाता है। जिसकी प्रतिष्ठा हो वो प्रतिष्ठित है, जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शी है, जो कहीं जाकर लौट आया हो वो प्रत्यागत है, और उत्तर का खंडन करके जो कही हुई बात होती है उसको प्रत्युक्त कहा जाता है। और देखिए, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो वो प्रत्युत्पन्न होता है। व्यक्ति जो ठीक समय पर दूसरी किसी बात या युक्ति को सोच लेता है वो प्रत्युन्मति होता है। विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन, इसको प्रदर्शनी कहा जाता है। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा जो है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वो प्रमेय है। प्रयोग में लाने योग्य है तो वो प्रयोजनीय है, प्रयोजन में सिद्ध हो रहा है। और जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर विदेश में निवास करता है वो प्रवासी होता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्नव्य होता है। जिस स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया हो या बच्चे को जन्म देने वाली जो महिला है उसे प्रसूता कहा जाता है। हास्य रस प्रधान अगर नाटक है तो उसको प्रहसन कहते हैं। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक होता है। और किसी टूटी हुई वस्तु से या टूटी फूटी वस्तु से पुनः निर्माण करना जो है इसको पुनर्निर्माण कहा जाता है। ये आपने यहाँ पर देखा। दूसरों के आश्रय में रहने वाला पराश्रयी होता है। जो दूसरों के अधीन हो वो पराधीन होता है। प्रयत्न करना जिसका स्वभाव है वो प्रयत्नशील होता है। फूल की जो रज होती है उसको पराग कहा जाता है। और जो पिया जा सके या पीने योग्य है उसको पेय कहते हैं। जो दूसरे के अधीन है उसको परतंत्र कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से बना हुआ पार्थिव होता है। जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो वो पौरुषेय है। जो सुख और दुख से परे हो वो परमहंस है। जो प्रशंसा के योग्य है वो प्रशंसनीय है। जो देखने में प्रिय लगता है वो प्रियदर्शी है। पद का लालची है तो उसको पद लोलुप कहेंगे। और जिसकी पूजा की जा सके वो पूजनीय होता है। अब इसके बाद देखें फ से, तो छत में टांगने वाला शीशा या कमल, मतलब जो एक फूलदान जैसा होता है उसमें कई सारी डिज़ाइनें बनी होती हैं और उसके अंदर मोमबत्तियाँ जलती हैं। असल में वो लैंप होता है, डिज़ाइनदार लैंप होता है। कमल की आकृति या तमाम आकृतियाँ होती हैं और वो छत से टांग दिया जाता है। एक तो लैंप होता है कि नीचे रखा जाता है, उसमें कई सारे ऐसे लैंप बने होते हैं। आपने पुरानी हवेलियों और महलों में ऐसे देखा होगा। तो इसको कहा जाता है फानूस। ठीक, मतलब उस आवरण को फानूस कहा जाता है जिसके अंदर मोमबत्तियाँ दिया जलता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ठीक, तो फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा ही कर रही है तो वो क्षमा कैसे बुझेगी, मतलब जिसे खुदा ने खुद रोशन किया है। तो यहाँ फानूस का मतलब उसको चारों ओर से कवर करने वाला जो उसका आवरण है। इसके बाद आय से अधिक बेकार खर्च करने वाला जो है फिजूल खर्च कहलाता है। फल की आकांक्षा करने वाला फलासक्त होता है। ठीक, ये आपने 3 ठे देखा। अभी ब से देखिए, जिसने बहुत कुछ देख लिया, बहुदर्शी, और जिसकी कामना बीत चुकी हो उसको बीत काम कहा जाता है। जिसके पास कोई रोजगार नहीं है भाई वो बेरोजगार होता है। जिसके जोड़ का कोई ना हो वो बेजोड़ है, मतलब जिसके मुकाबले में कोई ना हो। सूर्योदय से पहले का जो 2 घड़ी पहले का समय होता है वो पवित्र समय कहलाता है, उसको ब्रह्ममुहूर्त कहा जाता है। जिसे जाति या समाज से बाहर कर दिया गया हो बहिष्कृत है। जो बहुत से विषयों का जानकार है उसको बहुज्ञ कहते हैं। वह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं और जिनकी उपासना की जानी चाहिए उसको बहुदेववाद कहा जाता है। सनातन धर्म में बाद का जो समय है, मतलब पहले तो ये था कि एकेश्वरवादी ही धर्म था, उसमें बहुत ज़्यादा देवताओं का स्थान नहीं, लेकिन जो वैदिक काल है उसमें भी कई देवताओं का उल्लेख है। हालांकि कोई एक व्यक्ति विशेष जो है वो एक ही देवता की स्तुति करता था या अधिक से अधिक 2 देवताओं की। तो कुल मिलाकर सनातन धर्म का जो स्वरूप है वो बहुदेववादी। ठीक, तो बहुत सारे देवताओं की पूजा करना। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला बहुधंधी होता है। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो, यानी दिमागी काम से चलती हो, उसको बुद्धिजीवी कहा जाता है। और खाने की इच्छा जो है उसको बुभुक्षा कहते हैं। ठीक है, मतलब खाने की प्रबल इच्छा जो है उसको बुभुक्षा कहेंगे। जिसको किसी बात की खबर ही ना हो बेखबर है। सागर में लगने वाली अग्नि जो होती है इसको बड़वानल कहा जाता है या बड़वाग्नि कहा जाता है। और एक से अधिक पत्नी रखने वाला जो है वो बहुपत्नीक होता है और ये जो परंपरा होती है इसको बहुपत्नीत्व कहा जाता है। बच्चों की उपयोगी है तो इसको बालोपयोगी कहेंगे। और बलि चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला जो पशु है उसको बलि पशु कहा जाता है। बहुत से रूप धारण करने वाला बहुरूपिया होता है।
संतान पैदा करने में सक्षम स्त्री जो न हो उसको बांझ कहते हैं। छोटे कद का आदमी बौना होता है। जो बुद्धि द्वारा जाना गया हो वो बोधगम्य होता है। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला या जानने वाला बहुभाषी होता है। बहुत सी माफ कीजिएगा, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, ये बहुमत होता है। और जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो वो बहुश्रुत होता है। बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाने योग्य बुद्धिग्राही होता है। जो केवल फल खाकर रहता है वो फलाहारी है। फलने वाला या ठीक परिणाम देने वाला फलदायी होता है। फल जो इस प्रकार रखा गया है कि सड़ने गलने न पाए तो ये फल परिरक्षण की प्रक्रिया कहलाती है। वह पात्र जिसमें कि शोभा के लिए फूल लगाकर रखे गए हैं वो फूलदान होता है। जिस कागज पर मानचित्र या विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसको फलक कहा जाता है। और घूम फिर कर सौदा बेचने वाला फेरी वाला होता है। अब भ से देखिए, किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा भाग भग्नावशेष कहलाता है। गर्भ में बच्चे की हत्या करना भ्रूण हत्या कहलाता है। जो अच्छे भाग्य वाला हो वो भाग्यवान होता है। दीवार पर लगा हुआ चित्र जो है वो, देखिए दीवार पर लगा हुआ चित्र तो टंगा हुआ फ्रेम हो सकता है, लेकिन दीवार पर बना हुआ चित्र जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में बने हुए हैं, तो वैसे चित्र जो है उनको भित्ति चित्र कहा जाता है। या भीमबेटका की गुफाओं पर भी आप देख सकते हैं, मतलब दीवारों पर। इसके बाद भूतों का ईश्वर भूतेश्वर, जो भू को धारण करे वो भूधर है। ठीक, जो भूमि को धारण करे वो भूधर है, वही बात है। ऐसा शास्त्र जो पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन करता है वो भूगोल है या भूगर्भ शास्त्र है। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है उसको भूतपूर्व कहा जाएगा। भय उत्पन्न करने वाला भयानक है। यूरोप और भारत संबंधी यानी भारोपीय। खाने की इच्छा यानी भूख। और जिसका भजन करना उचित या आवश्यक है वो भजनीय है। जो भय से घबराया हुआ है वो भयाकुल है। जो भविष्य में निश्चित रूप से घटित होने वाला है वो भवितव्य है। और देखिए, जो आगे की बात सोचता है वो भविष्य चेता है या भविष्य चिंतक है। जो भारत में रहने वाला है वो भारतीय है या भारतवासी है। और क्रोध करने वाली स्त्री को कहा जाता है भामिनी। म से देख लेते हैं, तो दोपहर का समय जो है इसको मध्याह्न कहा जाता है। जो मर्यादा के अनुरूप है उसको मर्यादित कहा जाता है। जिसने मर जाने की इच्छा व्यक्त करती हो वो मुमुर्षु होता है और मर जाने की कामना को मुमुर्षा कहा जाता है। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है वो मुमुक्षु होता है। फूलों का जो मधु है उसको मकरंद कहा जाता है। दो विरोधी मार्गों के बीच का जो मार्ग है उसको मध्यम मार्ग कहते हैं। समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो वर्ग है उसको मध्य वर्ग कहा जाता है। चुनाव में अपना मत देने की क्रिया जो है ये मतदान होती है। किसी विषय में दूसरे से मत न मिलना ये मतभेद होता है। और आपस में किसी विषय पर अगर मतभेद न हो, मतलब सहमति हो, तो मतैक्य कहलाता है। मतिमंद होने की अवस्था जो है उसको मतिमांद्य कहा जाता है। और मन को हर लेने वाला मनोहर होता है। मान करने वाली स्त्री मानिनी होती है। और राजा के साथ अभिषिक्त की हुई जो रानी होती है उनको महिषी कहा जाता है। शराब आदि का आदिति व्यक्ति जो है उसको मद्यप या शराबी कहते हैं। बालुकामय प्रदेश को मरुस्थल कहा जाता है। मन वचन और कार्य से यानी मनसा वाचा कर्मणा मनपसंद या नामांकित मनोनीत होता है। मनुष्य जाति से परे यानी मानवेतर होता है। मांस खाने वाला मांसाहारी है। जो कम खर्च करने वाला है वो मितव्ययी है। और कमल की डंडी जो है उसको नलिनी कहा जाता है और मृणाल भी कहा जाता है। इसके बाद आप देखें, शीत ऋतु की वर्षा जो है इसको महावट कहा जाता है। झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी होता है। मन के दुर्बल होने की स्थिति जो है वो मनोदौर्बल्य होती है। मन के मलिन होने की स्थिति जो है वो मनोमालिन्य होती है। मन और उसकी अवस्थाओं या क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान कहलाता है। मन के किसी और प्रवृत्त होने और हटने की अवस्था जो है इसको मनोवृत्ति कहा जाता है। मृग की सी आंखों के समान स्त्री जो है, मतलब मृग की सी आंखों के समान सुंदर आंखों वाली जो स्त्री है उसको मृगनयनी कहा जाता है। और जिसने मृत्यु को ही विजित कर लिया हो या मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो वो मृत्युंजय है। मेघ के समान गर्जना करने वाला जो व्यक्ति है वो मेघनाद कहलाता है। रावण का पुत्र जब जन्म लेता है, मंदोदरी और रावण की संतान इकलौता दोनों के द्वारा उत्पन्न पुत्र था। मतलब रावण की अन्य रानियों से उत्पन्न बाकी उसके पुत्र थे, 1 लाख पुत्र थे कहा जाता है, लेकिन मंदोदरी द्वारा उत्पन्न यही पुत्र था। तो जब ये जन्म लेता है तो रावण को बड़ी ही अपेक्षाएं इससे रहती हैं। और ये पैदा होने पर सामान्य बच्चों की तरह नहीं रोता है, बल्कि बादलों की जैसी कड़कड़ाहट और गड़गड़ाहट होती है वैसी ध्वनि निकालता है। पूरा महल गूंज जाता है इसकी आवाज़ से, तो इसीलिए इसका नाम रखा जाता है मेघनाद। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए, असाधारण मेधा वाला जो व्यक्ति है उसको मेधावी कहा जाता है। मेधा मतलब बुद्धि से तात्पर्य है। जिसकी आंखें मीन के समान सुंदर हो, मीनाक्षी। मेघनाद को बहुत से लोग दोषी ठहराते हैं कि असुर था और तमाम बुरे गुण वाला था, तो राक्षस जाति का था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पिता से उसको जो विरासत मिला था वो अहंकार उसके अंदर था, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ थीं। वो बहुत अच्छा पति था और उतना ही अच्छा बेटा था जो मातृभक्त और पितृभक्त था। और अंत में उसको ये भी आभास हो गया था कि लक्ष्मण और भगवान राम जो है वो साधारण नर नहीं है बल्कि अवतार हैं और उनसे जीत पाना असंभव है, अर्थात मृत्यु पक्की है, एक तरफा युद्ध है। तभी वो जाता है सिर्फ रावण के वचन का पालन करने के लिए। तो ये सब जो स्थितियां हैं वो उसे आदर्श बनाती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ आपने देखा मीनाक्षी, मीन के समान सुंदर आंखों वाली जो महिला है उसे मीनाक्षी कहा जाएगा। थोड़ा और नपातुला भोजन करने वाला स्वल्पाहारी होता है या मिताहारी कहा जाता है। विद्यार्थी के 5 लक्षण में ये भी एक लक्षण है कि उसे
मिताहारी या स्वल्पाहारी होना चाहिए, कम भोजन करें, जितनी आवश्यकता है उतना ही करें। इसके बाद देखिए, प्रदेश के या राज्य के मंत्रियों में सबसे बड़ा मुख्यमंत्री होता है और वह स्थिति जहाँ मुद्रा का चलन अधिक हो तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। किसी बात के मर्म को जानने वाला या मन की बात को जानने वाला मर्मज्ञ होता है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो वो मर्माहत होता है। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी है। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है उसको मुकुल कहते हैं। ये आपने देखा। और देखिए, मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी या मधुरभाषी होता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषिणी होती है। जो कम बोलने वाला है वो मितभाषी है। जो मरा हुआ है वो मृत है पहले से ही। मरने तक की जो स्थिति है उसको मृत्यु पर्यंत कहा जाता है। मन की अवस्था को मनोवृत्ति कहते हैं। मेघ से घिरा हुआ जो स्थान है उसको मेघाच्छन्न कहा जाता है। दिल खोलकर किसी बात को कहना यानी मुक्त कंठ होकर कहना। और दिल खोलकर खर्च करने वाला मुक्तहस्त होता है। माता की हत्या करने वाला मातृहंता होता है। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता होता है। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी होता है। जो मृत्यु के समीप हो वो मरणासन्न होता है, मतलब उसकी मृत्यु जो है वो आसन्न है, यानी उसके सामने खड़ी है। जो कम जानता हो वो मंदबुद्धि है। मनाने के लिए जो विनती की जाती है उसको मनुहार कहा जाता है। और जिसने न बोलने का व्रत लिया हो वो मौन व्रती होता है। जो अपने मार्ग से भटक गया हो वो मार्ग भ्रमित होता है। अब यह से देख लेते हैं। तो राजगद्दी जो है उसका उत्तराधिकारी सबसे बड़ा जो राजकुमार है उसको युवराज कहा जाता है। युवा होने की अवस्था को यौवन कहा जाता है। जैसा पहले था वैसा ही, यानी यथावत या यथापूर्व। अपने युग का सबसे बड़ा व्यक्ति या बहुत बड़ा व्यक्ति जो कि महान है, मतलब बड़े का मतलब साइज से नहीं है, महानता से है, तो उसको युग पुरुष कहा जाता है। समुद्री जहाज जिस पर कि सैनिक युद्ध करते हैं तो युद्धपोत कहलाता है। जैसा उचित हो वैसा करो, यानी यथोचित करो। और वह शास्त्र जिसमें कि यंत्रों को बनाने, चलाने और सुधारने की विवेचना हो उसको यांत्रिकी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, जो वस्तु या भिक्षा मांगता हो याजक है। यज्ञ कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक होता है। यश प्राप्त करने वाला या अपने यश को चारों ओर फैलाने वाला यशस्वी होता है। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता होता है। यह आप क्रम से देख रहे हैं। नेत्रों से संबंधित यानी याक्षुष या चाक्षुष होता है। यूरोप और एशिया से संबंधित यूरेशियन होता है। रूप के अनुसार यानी यथारूप और हमेशा घूमते रहने वाला यायावर या घुमंतु। युद्ध में भी स्थिर बुद्धि वाला युधिष्ठिर। अब इसके बाद र से देखते हैं। तो खून से रंगा हुआ यानी रक्त रंजित। राजा के द्वारा संचालित शासन यानी राजतंत्र। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राजदूत होता है। जहां नाटक खेला जाता है वो स्थान रंगमंच होता है। उत्तराधिकार में अगर जायदाद मिलती है तो उसको रिक्त कहते हैं। रोष से भरा हुआ रुष्ट होता है। रोंगटे खड़े हो जाए ऐसी चीज रोमांचित करती है। जिसकी रक्षा करना आवश्यक हो जाए वो रक्षणीय है। लंबे लंबे खंभे और रस्सी के सहारे बनाया गया जो मार्ग होता है उसको रज्जु मार्ग कहा जाता है। राज्य या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र जो है वो राजपत्र कहलाता है। और जिसकी सूचना राजपत्र में दी जाए वो राजपत्रित या फिर अधिसूचित होता है। आपने देखा होगा कि राजपत्र जो प्रकाशित होता है, मतलब जो गजेट प्रकाशित होता है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रकाशित करे चाहे उत्तर प्रदेश शासन प्रकाशित करे, तो उसके अंदर अधिसूचनाएं प्रकाशित होती हैं प्रायः, या विज्ञप्ति प्रकाशित होती है। तो ऐसी चीज़ को नोटिफिकेशन या अधिसूचना कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए, पुलिस या सेना में भर्ती जो नया जवान होता है उसको रंगरूट कहते हैं। रक्त के दबाव का मात्रक या अनुपात में घट बढ़ जाने वाला जो रोग होता है, मतलब रक्तदाब स्थिर नहीं रहता है, जितना नॉर्मल होना चाहिए वो या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रक्तचाप का रोग कहते हैं। इसके अलावा धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को प्राप्त होता है वो राजस्व होता है। किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी या राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। जहाँ राजा निवास करते हैं वो राजमहल होता है या राजप्रासाद होता है। जहाँ रानियाँ निवास करती हैं वो रनिवास होता है। रात को अगर न दिखाई दे तो रतौंधी माननी चाहिए, विटामिन ए की कमी। और गोपियों द्वारा घेरा बांधकर नाचने की जो क्रिया है उसको रास कहा जाता है। वह काव्य जिसमें अभिनय भी किया जा सके उसको रूपक कहते हैं। ल को देख लेते हैं। बच्चों को थपकी देकर सुलाने वाला गीत जो है लोरी कहलाता है। इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक है। आय व्यय का लेन देन करने वाला लेखाकार या लेखपाल होता है। वह शासन प्रणाली जो कि लोक द्वारा निश्चित होती है उसको लोकतंत्र कहा जाता है। जन साधारण के गीत जो है वो लोकगीत कहलाते हैं। आसानी से पच जाने वाला लघुपाक होता है। और लोक की सेवा करने वाला, जनता की सेवा करने वाला लोकसेवी होता है। प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला लब्ध प्रतिष्ठ होता है। लोभ करने वाला लोलुप होता है। जिसे सब पसंद करे वो लोकप्रिय है। लालसा रखने वाला लालायित होता है। जिसके पास लाख रुपए की संपदा हो वो लखपति होता है। जिसका इलाज न हो सके वो लाइलाज होता है। वह से देख लीजिए, जो सब में व्याप्त है वो विभु है यानी ईश्वर। विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसा हुआ विवादास्पद है। जो इंद्रियों का दमन न कर सके वो विषयासक्त होता है। जिसका विश्वास किया जा सके वो विश्वस्त है। वीणा जिसके हाथ में है ऐसी देवी को वीणापाणी कहा जाता है। विदेश या विदेश में होने वाला वैदेशिक होता है। विधि या कानून की दृष्टि से मान्य जो चीज़ है उसको वैध कहा जाता है। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो बढ़ रहा हो वो वर्धमान है। जो निरंतर कई वर्षों तक चलता रहे वो वर्षानुवर्ष है। वसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव वसंतोत्सव होता है। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता होती है। और वंश में उत्पन्न व्यक्ति वंशज होता है। जिसके हाथ में वज्र है वो वज्रपाणी है।
जिस स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा है और बचपन और जवानी के बीच की जो संधि होती है उसको वय संधि कहा जाता है। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो विधुर होता है। और हाँ, जिस पुरुष की पत्नी उसको छोड़कर चली गई हो, मतलब मरी ना हो, सिर्फ छोड़कर चली गई हो, तो ऐसे को विपत्नीक कहा जाता है। और योग या मिलन न होने की अवस्था जो है उसको वियोग कहा जाता है। तो ये हमने देखा। और व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक होता है। और देखिए, वह जो केवल शाक, फल, सब्जी, अन्न इत्यादि को ही खाता हो वो शाकाहारी होता है। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाण मारकर लक्ष्य का भेद करने वाला शब्द भेदी होता है। सोने का कमरा जो है उसको शयनागार कहा जाता है। चांद्रमास का वह पक्ष जिसमें कि संध्या से ही चंद्रमा के दर्शन होते हैं वो शुक्ल पक्ष होता है। और वह जो शिव से संबंधित या भगवान शिव के संप्रदाय के नियमों का पालन करता है वो शैव है। जिसके सिर पर चंद्रमा है वो शशिधर है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता वो शब्दातीत है। सदा दूसरों पर संदेह करने वाला शंकालु होता है। समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण होता है। वह जिसका शोषण किया जाए वो शोषित है। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न है। और शास्त्रों की अच्छी जानकारी रखने वाला शास्त्रज्ञ होता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है वो शाक्त है। और आदरपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य शिरोधार्य होता है। 100 में 100 यानी 100%। जिसके हाथ में शूल हो वो शूलपाणी होता है। तेज चलने वाला शीघ्रगामी होता है। वह जिसके ऊपर शासन हो वो शासित है। जो सुनने योग्य है वो श्रव्य है। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित शैशव होता है। 100 वस्तुओं का संग्रह यानी शतक और 100 वर्षों का समूह यानी शतवर्ष या शताब्दी। और देख लीजिए, वह जो शक्तिशाली हो उसे शक्तिमान कहते हैं। चांदनी रात को शर्वरी कहा जाता है। चांदनी रात मतलब जब चंद्रमा की रोशनी छिटकी हुई हो ऐसी रात्रि को शर्वरी कहते हैं। सदैव रहने वाला शाश्वत होता है। अनाद्यांत भी कहा जाता है। मुर्दे को जलाने का स्थान शमशान होता है। शरण में आया हुआ शरणागत होता है। और किसी स्थान में शरण चाहने वाला व्यक्ति जो है वो शरणार्थी होता है। अब मूर्धन्य श और छोटे स से देख लेते हैं। तो मूर्धन्य श से सिर्फ इसमें 3 ही है। जिस आकृति में 6 कोण हो उसे षटकोण कहा जाता है। मास की 6वीं तिथि जो है उसको षष्ठी कहा जाता है। और 6 महीने में होने वाला षटमासिक होता है। अब स से देख लेते हैं। तो जो असत्य न बोले यानी सत्य बोलने वाला सत्यवादी है। अच्छे आचरण या सदाचरण को करने वाला सदाचारी है। और जो सभी युगों के अनुकूल है वो सर्व युगानुकूल है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वो सदाव्रत या लंगर कहलाता है। स्वयं का हित चाहने वाला स्वार्थी होता है। एक ही जाति के हैं तो सजातीय हैं। जो सभी को प्रिय हो वो सर्वप्रिय है। उच्च वर्गीय शासन है तो उसको सामंतशाही कहा जाता है। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसको सती कहा जाता है। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो वो स्वर्गवासी, स्वर्गीय या दिवंगत होता है। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो वो स्वनाम धन्य होता है। और एक ही समय में होने वाला जो है वो समकालीन या समसामयिक होता है। अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री, अब देखिए व्यभिचारिणी में और अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली स्त्री में थोड़ा अंतर है। ठीक है, जो महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो उसमें अपनी इच्छा के अनुसार चलने की ही बात की जाती है। मतलब गलत रास्ते पर नहीं चलना, जो उन्नति का रास्ता है उसमें अपनी स्वेच्छा के अनुसार चलना। ठीक है, तो अपनी स्वेच्छा से गलत आचरण करने वाली या जो दुर्व्यसन है उसको करने वाली जो स्त्री है उसको व्यभिचारिणी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद स्त्री के वश में रहने वाला या अपने स्वभाव को स्त्रियों के समान रखने वाला ये स्त्रैण होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक है। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी है। सभी कालों में होने वाला सार्वकालिक है। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक होता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो है उसको सदावर्त कहा जाता है। असावधानी पूर्वक अगर कोई काम हो जा रहा है, माफ कीजिएगा, अवधान पूर्वक अगर कोई काम होता हो तो उसको कहा जाता है सावधान। मतलब कोई व्यक्ति जो है वो अवधान पूर्वक काम करता हो, मतलब पूरी तरह से चैतन्य होकर काम करता हो कि कहीं से कोई त्रुटि न हो, तो उसको कहेंगे सावधान। और जो किसी के अधीन न हो वो स्वाधीन है, मतलब अपनी अधीनता सिर्फ स्वीकार करता हो। जहाँ सेना रहती हो वो सैन्यावास होता है या शिविर भी कह सकते हैं। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे वो स्वास्थ्यकर है। जो सर्वत्र व्याप्त हो वो सर्वव्यापी है। जो सबको एक सा समझे वो समदर्शी होता है। जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ है। जिसकी सीमा न हो वो सीमातीत होता है या असीमित होता है। जो सबको प्राप्त हो वो सर्वसुलभ है। जो पढ़ना लिखना जानता हो या जिसे अक्षर ज्ञान हो वो साक्षर है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा या सौभाग्यवती कहा जाता है। अब ह से देख लेते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा हलफ या शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत जो पत्र है उसको हलफनामा कहा जाता है। हवा में उड़ने या रहने या होने वाला हवाई होता है। ऐसी घटना जो कि अवश्य ही घटित हो उसे होनी कहा जाता है। वह चातुर्य जो कि हाथ से किया जाए वो हस्तलाघव होता है। और जिसका उत्साह ही खत्म हो गया है वो हतोत्साहित है। जो पुण्य कार्य हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग किया हो उसको हुतात्मा कहा जाता है, बलिदानी भी कह सकते हैं। जिसे देखकर हृदय फटता हो वो हृदय विदारक है। हाथी की पीठ पर जो चौकी रखी जाती है जिस पर जो सवार है वो बैठता है उसको हौदा कहते हैं। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा होता है यानी कातिल। और सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहा जाता है।
क्ष से देख लीजिए, जो क्षमा पाने योग्य है वो क्षम्य है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, मतलब ऐसा आभास होता है कि धरती जाकर आसमान में मिल गई है, तो ऐसा स्थान क्षितिज कहलाता है। जहाँ पर बहुत दूर दूर तक कोई घर मकान या पेड़ पौधे नहीं होते हैं ना, सिर्फ धरती और मतलब खुली ज़मीन ऐसे होती है, तो उसमें अगर आप खड़े हो जाइए, देखिए तो दूर आपको ऐसा एहसास होगा कि वहाँ पे आसमान और ज़मीन मिल गए। हालांकि अब ऐसी जगह देखना खुद अपने आप में एक ख्वाब है, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहाँ मकान ना दिखाई देते हो दूर दूर। इसके बाद देखिए, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो वो क्षिप्रहस्त होता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील होता है। भूख से व्याकुल है तो वो क्षुधातुर होता है। और अगर क्षीण शरीर वाला मतलब दुबले पतले शरीर वाला है तो उसको क्षीणकाय कहेंगे। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर है। कटाफटा है तो छत विछत कहेंगे। त्र से देख लेते हैं, तो 3 नदियों का अगर समावेश है, मतलब संगम है, तो उसको त्रिवेणी कहा जाता है। प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है वो होता है। और 3 युगों में होने वाला त्रियुगी होता है। 3 प्रकार की वायु जो है उसको त्रिविध वायु कहा जाता है, मतलब शीतल, मंद और सुगंधित है। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा कहलाता है। और वह जो छुटकारा दिलाता है वो त्राता होता है। हर तीसरे महीने होने वाला जो है उसको त्रैमासिक कहा जाता है। तीनों लोगों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है। भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। जो जानने योग्य है वो ज्ञानी है। जो माफ कीजिएगा, जो जानने योग्य है वो ज्ञातव्य है। और जो जानता है, मतलब हर चीज़ का ज्ञान रखता हो, सर्वज्ञ अर्थात पुराण उपनिषद शास्त्र सबका विधान उसे पता हो, तो वो ज्ञानी है। इसके बाद जो जानता है वो ज्ञाता है। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास है या इच्छा है तो वो ज्ञान पिपासु है। जिसने उधार लिया है वो ऋणी है। और भावों के बीच का जो ऊपरी स्थान होता है उसको त्रिकुटी कहते हैं। सत्व, रज, तम और जो 3 गुण हैं, मतलब 3 ही गुण होते हैं, और जिनके अंदर ये तीनों गुण विद्यमान नहीं हो उसे निर्गुण कहा जाता है, तो हमने देख लिया था। तो सत्व, रज और तम गुण जो है इन्हें त्रिगुण कहा जाता है। और 3 फल यानी आंवला, हर्रे और बहेड़ा, इनको अगर मिलाकर पीस दिया जाए सही अनुपात में तो एक पाउडर तैयार होता है जिसको कि त्रिफला चूर्ण कहा जाता है। और ये पाचन और नेत्रों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो त्रिफला बोलते हैं। और वात, पित्त, कफ जो है ये त्रिदोष कहलाता है। त्रिताप में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप आते हैं। और त्रिलोक में धरती, आकाश और पाताल आता है। पाताल मतलब जमीन का अंदर का स्थान, मतलब आप उसे जो क्रस्ट है और मेंटल है उसके बीच वाला हिस्सा कह सकते हैं, जहाँ लावा ट्यूब होती है। इसके बाद आप देखिए, कहा जाता है कि वहाँ पर दैत्यों का निवास स्थान है। वो जो जगह है वहाँ दैत्य रहा करते हैं। और 3 लोकों यानी धरती, पृथ्वी और पाताल का माफ कीजिएगा, आकाश, पृथ्वी और पाताल का जो संगम है उसको त्रिभुवन कहा जाता है। तीनों लोकों के स्वामी जो है वो त्रिलोकीनाथ कहे जाते हैं या त्रिभुवन नाथ कहे जाते हैं। वह धन जो किसी और को किसी काम के बदले दिया जाता है वो वेतन होता है। जो नाश की ओर जा रहा है वो विनाशोन्मुख होता है। ऐसा काम करना जो कि कोई कानून भंग करे वो विधि भंग होता है। और विधि की दृष्टि से अगर उपयुक्त है तो वो विधि संगत है। बोलने या कहने की इच्छा है तो उसको विविक्षा कहा जाता है। प्रतिकूल पक्ष का है तो उसको विपक्षी कहेंगे। जो एकदम से बहरा है, मतलब एकदम ही सुनने की संभावना उसकी शून्य है, तो उसको वज्र बधिर कहेंगे। और विश्व हितैषी उसको कहते हैं जो पूरे संसार, पूरे विश्व का भला चाहता है। जो यान वायु में चलता है वो वायुयान है। कोई सामान ले जाने वाला व्यक्ति वाहक होता है, या सामान ले जाने वाला जो चीज़ है उसको वाहक कहा जाता है। किसी कार्य में लीन है तो उसको व्यापृत कह सकते हैं या तल्लीन कह सकते हैं। सत्य के लिए बलिदान देने वाला शहीद होता है। शिला पर खुदा हुआ लेख जो है उसको शिलालेख कहते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन हो वो सजीव है। एक साथ उत्पन्न होने वाला संभूत होता है। और जिस पर कुछ शक हो वो संदेहास्पद या संदिग्ध होता है। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, सत्य में जिसका विश्वास हो वो सत्याग्रही होता है। जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो वो सुभगा होती है। जिसके अंदर सार बात हो, मतलब सारांश मौजूद हो, वो सारगर्भित होता है। हर काम में या किसी भी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा होती है। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंधित सारस्वत होता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया वो सिद्ध काम है, सफल प्रयोजन है। जिसका भाई मर गया हो वो हतबंधु है। और वह काव्य जिसे कि केवल सुना जा सकता है वो श्रव्य काव्य होता है। जो कानों को सुनने में मधुर लगे वो श्रुति मधुर होता है। श्रम करके जीने वाला श्रमोपजीवी होता है। 3 पथों से जाने वाली त्रिपथगा होती है। 3 वेदों को जानने वाले त्रिवेदी होते हैं। और ज्ञान देने वाला ज्ञानद है अर्थात गुरु। और ज्ञान देने वाली जो है वो ज्ञानदा है अर्थात देवी सरस्वती। वह आदेश जो कि एक निश्चित अवधि के लिए लागू होता है वो अध्यादेश है। दानवों के 3 पुरों को एक तीर के संधान से ध्वस्त कर देने वाले जो पुरुष श्रेष्ठ हैं उनको त्रिपुरारी कहा जाता है। महादेव के विषय में कहा गया है। मतलब 3 पुर थे जहाँ के मैं दानों के पुत्र रहा करते थे। और ये 3 पुर ब्रह्मा जी के वरदान से अपना आसमान में बसा लेते हैं। इन्हें आप उपग्रह के तरीके का समझिए, जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है ना, धरती का चक्कर काटता है, वैसे ये 3 सैटेलाइट हुआ करते थे जिन पर कि ये निवास करते थे, तीनों दैत्य। और ये पृथ्वी पर जाते थे, लूटपाट करते थे सबको सताकर, और वापस आकर अपने एरिया में स्टेबल हो जाते थे। तो लोग इन्हें पकड़ नहीं पाते थे। तो बड़ा ही कठिन समय आ जाता है। देवताओं को भी बड़ा आतंक मच जाता है कि मतलब उन्हें भी देवपुरी में भी ये डांका डाल देते हैं। तो शिव जी के पास लोग शिकायत लेकर जाते हैं।
तो वो कहते हैं कि एक खास समय ऐसा है जिसमें कि तीनों पुर जो है वो घूमते घूमते मतलब पृथ्वी की परिक्रमा करते करते एक सीध में आएंगे, और जैसे ही एक सीध में आएंगे वही समय रहेगा कि मैं इनका समापन कर दूंगा। तो वो अपने पिनाकी धनुष पर एक तीर का संधान करके इंतजार करते हैं और देखते हैं कि जब तीनों पुर एक सीध में आए तो बस एक ही तीर के संधान से तीनों को ध्वस्त कर देते हैं। तो ये है। इसके बाद आप देखें, ऐसा पुरुष जिसका कि मस्तक हाथी के सिर के समान केशविहीन हो, तो ये हिडिंबा का पुत्र था घटोत्कच, और भीम के द्वारा ये नाम रखा गया था। घड़े के समान चिकना इसका जो सिर था। कामेच्छा से संत्रस्त है तो उसको मैलंद, मधुलोलुप या रागवृंत कहा जाएगा। टेढ़ी गर्दन वाला कोई जीव है तो उसको शुतुर कहा जाएगा। ठीक है। मुर्गे के समान बड़ा प्राणी जिसकी गर्दन टेढ़ी है तो उसको शुतुरमुर्ग कहेंगे। और पौरुष विहीन जो नपुंसक नर है उसको छक्का कहते हैं, खोजा कहते हैं और पंड भी कहते हैं। ठीक, मतलब एक तो प्राकृतिक होते हैं, दूसरे बनाए जाते हैं। तो जिसमें जो खोजा आप देख रहे हैं ना, वो बनाए जाते थे, मतलब पुरुष के रूप में ही उनका शिशुओं का जन्म होता था, लेकिन बेचारे शिशुओं को बचपन में ही नामर्द बना दिया जाता था। मतलब उनकी जो संतान उत्पत्ति की क्षमता है उसको नष्ट कर दिया जाता था। तो वो अब किसी काम के नहीं रहते थे, मतलब न तो वो स्त्री रह जाते थे, न पुरुष रह जाते थे, बीच की कड़ी बन जाते थे। तो ऐसे जो होते थे उनको रनिवास की रखवाली के लिए लगाया जाता था, क्योंकि शारीरिक सामर्थ्य इनका अच्छा खासा होता था, जैसा कि पुरुषों में होता है। और बाकी इनके अंदर कोई संतानोत्पत्ति की क्षमता नहीं होती थी और कोई कामेक्षा नहीं होती थी, तो ये रनिवास के लिए एकदम सुरक्षित रक्षक के तौर पे काम करते थे। इसके बाद देखें आगे, तो यहाँ पर पौरुष से विहीन नपुंसक नर, उसके नीचे आप देखें जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो, जन्म से ही उसने सिर्फ जीत ही जीत देखी, तो ऐसा कोई हो नहीं सकता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जन्मेजय। और सदैव यज्ञाहुतियों का वाचन करने वाला याज्ञवल्क्य होता है। एक धीरोद्धत नायक को हेरंब भी कहा जाता है। हेरंब जो है ये महिष को भी कहा जाता है। ठीक है, पर्याय के तौर पे देखा जाए तो महिष यानी भैंसे को भी कहते हैं, और गणेश जी को भी हेरंब कहा जाता है। जब गणेश जी का निर्माण किया जाता है माता पार्वती के द्वारा, माता पार्वती जो है वो नहाने की तैयारी कर रही थी, उनके शरीर पर उबटन का लेप लगा हुआ था। उनके मन में एकाएक आता है कि क्यों ना ऐसे ही एक सांचा गढ़ा जाए। तो चूंकि वो देवी रहती हैं, मतलब निर्मात्री है, प्रकृति है, तो जब वो एक मूर्ति को आकार देती है, एक बच्चे की मूर्ति को आकार देती है, तो उसके अंदर जीवन खुद ब खुद आ जाता है और वो गणेश जी के रूप में साकार होते हैं। लेकिन उनके अंदर शक्ति का अहंकार बहुत ज़्यादा रहता है। उनका जो मस्तक है वो शक्ति के अहंकार से भरा रहता है, इसीलिए वो महादेव से भी भिड़ जाते हैं, और उसका परिणाम आप जानते हैं। तो ये मतलब मतवाले एकदम शक्ति के मद में रहते हैं, और इसीलिए इन्हें हेरंब कहा गया। बाद में इनके अंदर विनम्रता आ जाती। इसके बाद आगे देखें, घुघराले शेर के अयाल के समान केशों वाला, शेर का जो आगे का बाल होता है, दाढ़ी होती है, आपने देखा है, उसको अयाल कहते हैं। तो वैसे अयाल के समान केशों वाला जो व्यक्ति है उसको बर्बरीक कहा जाता है। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। और पैसा लेकर मातम करने वाले जो पेशेवर हैं उनको रुदाली या नौगाहर कहा जाता है। आजकल का सिस्टम इतना ज़्यादा बेकार है कि लोगों के आंसू नहीं निकलते हैं, तो कुछ भाड़े पर रोने वाले बुला लिए जाते हैं, वो ऐसे ही रोते पीटते हैं, उसके लिए उनको पैसा मिलता है। इसके बाद यहाँ देखें, सावन महीने की जो चौथी रात्रि है उसको यशोधरा कहते हैं। बादलों की घनीभूत घटा राग मेघ की रागिनी जो है इसको कादम्बिनी या मेघमाला कहते हैं। मतलब बादलों की घटा है तो उसको कादम्बिनी कहेंगे। ग्रीष्म ऋतु में जो भरी दोपहरी होती है उसमें छाया में बैठकर गाया जाने वाला जो राग होता है उसको कुंतल कहते हैं, और जोतने के लिए जो हल इस्तेमाल होता है उसको भी कुंतल कहते हैं। ऐसी सिद्धि जिससे कि आकाश में उड़ने की योग्यता प्राप्त हो जाए वो खेचरी है। तो यहाँ तक हमने वाक्यांश के लिए एक शब्दों का पूरा जो समूह है उसे देखा है। ये जो व्याकरण की श्रृंखला है ये आगे जारी रहेगी। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।